हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल स्पिरिचुअल गर्ल 888। आई होप गाइस आप सब बहुत ही अच्छे हैं, पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट कर रहे हैं, निगेटिविटी को दूर कर रहे हैं, पॉजिटिव एफर्म सेल्फ लव मेडिटेशन कर रहे हैं। मैं आ गई हूँ आप लोगों के लिए अनदर रीडिंग लेके गाइस। आई होप आप लोगों ने कल वाला वीडियो देखा था जो मैंने अपलोड किया था आप लोगों के लिए, जो आपके पास लाइफ कर्मा के ऊपर था। अगर आप लोगों ने अभी तक चेकआउट नहीं किया है तो प्लीज जाके देखिए, और जो लोग मेरे नए सब्सक्राइबर्स हैं, थैंक यू सो मच। जिन्होंने अभी रिसेंटली सब्सक्राइब किया है, आप मेरे दूसरे वीडियोस को भी चेकआउट कर सकते हैं गाइस। और अगर आप लोगों को पर्सनल रीडिंग लेनी है तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। व्हाट्सअप के लिए आपको मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा गाइस। वेट गाइस, थोड़ा लाइट का इशू हो रहा है। हाँ, तो आपको नंबर मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, आप लोग वहां पे जाके हाई ड्रॉप कर सकते हैं गाइस। आप मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब करो जिसका लिंक भी मैंने दिया हुआ है। और रील्स इन सब के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक में आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक भी मैं दे दूंगी और कल वाले वीडियो में भी ऑलरेडी मैंने लिंक दिया है वहां पे। तो आज गाइस करने वाले हैं आप लोगों के फेवरेट टॉपिक के ऊपर रीडिंग, जो है कि आपकी शादी कैसे पार्टनर से होगी। तो आज आप हम वो देखेंगे और लास्ट में होगा आपके लिए कि यस नो सेशन। तो आप कोई भी सवाल पूछ सकते हैं मैरिज रिलेटेड, तो हम यहाँ से देखेंगे कि उसका कंफर्मेशन एंजल्स क्या बताते हैं, ये हम लास्ट में देखेंगे। लेकिन उससे पहले हम लोग देखेंगे कि आपकी शादी किससे होगी, कब तक हो सकती है, क्या पॉसिबिलिटीज निकलते हैं, वो हम आज यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, क्या आप उस पार्टनर को जानते हैं, नहीं जानते हैं, बेस्ड ऑन योर करंट सिचुएशन हम वो भी देखने की कोशिश करेंगे। ठीक है, रीडिंग जनरल है, कलेक्टिव है, आपको इसको कलेक्टिवली ही देखना है। ऐसा नहीं है कि अपने पर्सनल लाइफ में जो पॉइंट आपके साथ रेजोनेट नहीं कर रहे आप उसको भी अपने साथ रेजोनेट कर लो, आप उसके ऊपर अपने एनर्जीज को डालो कि क्या, बिकॉज यहाँ पे कुछ निगेटिव पॉइंट्स भी निकल सकते हैं, कुछ पॉजिटिव निकलता है तो बहुत ही अच्छी बात है। तो इसके लिए अगर कुछ निगेटिव यहाँ पे निकलता भी है तो आपको उसको अपने लाइफ में उसको मैनिफेस्ट नहीं करना है। आपको जो पॉइंट रेजोनेट करते हैं उसको लेके वीडियो को एंजॉय करना है, और उसके लिए आपको पर्सनल रीडिंग्स लेना बहुत ही जरूरी है। या जो आप जहां पे कंफर्टेबल है आप ले सकते हैं, बिकॉज विदाउट पर्सनल रीडिंग आप अपने लाइफ के डिसीजंस मत लो। बिकॉज बहुत लोग हो सकता है कुछ रेजोनेट करते हैं तो एक अपना एक खुद का ही पॉइंट ऑफ व्यू बना लेते हैं, तो वो मत कीजिएगा इस। तो यहाँ पे जैसे कि आप लोगों को पता है आज है पिका कार्ड, तो आज आपको कार्ड पिक करना है। यहाँ पे आज कोई बर्थ डेट कोई इनिशियल्स नहीं है, बिकॉज वही मैं ज्यादातर करती हूँ, यहाँ पे इनिशियल्स या बर्थ डेट रखती हूँ। आज आप अकॉर्डिंगली सिलेक्ट करो कार्ड से। आज मैं कोई इनिशियल्स यहाँ पे नहीं देने वाली। ठीक है, तो आज आपको इंट्यूटिवली पिक करना है। तो फर्स्ट पाइल के लिए कार्ड है जस्टिस का कार्ड। अगर आपको ये कार्ड अट्रैक्ट कर रहा है, जस्टिस का कार्ड जो बहुत ही ब्यूटीफुल कार्ड है, आप इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। दिस इज पाइल नंबर 1। और पाइल नंबर 2 के लिए है दी स्टार का कार्ड। अगर आपको ये कार्ड अट्रैक्ट कर रहे हैं तो आप इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। तो हम देखते हैं कि आपके पार्टनर कैसे होंगे। आप मेल फीमेल जिनके लिए भी देख रहे हैं, आपकी शादी कैसे पार्टनर के साथ होगी, आपके फ्यूचर स्पाउस कौन होंगे, मेल फीमेल आप जिनके लिए भी कर रहे हैं। ठीक है गाइस, तो ये एक लव रीडिंग है। तो चलिए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। आप लोग टाइम स्टैम्प्स में जाइए, रीडिंग को देखिए, उसके बाद प्लीज कमेंट करना मत भूलिए। आप लोग कमेंट भी करते हैं, इसके लिए मैं बहुत ज्यादा मोटिवेटेड होती हूँ। आई एम वेरी मच ग्रेटफुल टू ऑल ऑफ यू। आप लोग ऐसे ही रोज कमेंट कीजिए। इवन कभी मुझे कुछ लोग बाहर से भी कमेंट करते हैं लाइक, तो इसके लिए भी मुझे बहुत अच्छा लगता है। जिनको ये लैंग्वेज भी समझ में नहीं आता, लाइक उनको हिंदी समझ में नहीं आता, तो फिर भी वो लोग कमेंट करते हैं। मेरे कुछ पोस्ट में है ऐसे कमेंट्स, तो आई एम रियली वेरी मच ग्रेटफुल गाइज। एंड इवन अगर आपको इंग्लिश में भी वीडियोस देखना है तो उसके लिए भी मेरा चैनल है जिसका लिंक मैंने ऑलरेडी दिया हुआ है, तो आप लोग वहां पे जाके उसको भी चेकआउट कर सकते हैं। चलिए देखते हैं कि क्या है, क्या निकलता है आपके लिए, कौन होंगे आपके फ्यूचर स्पाउस। कम ऑन, लेट्स चेक योर एनर्जीज। हाय पाइल नंबर 1। तो अगर आप लोगों ने जस्टिस के कार्ड को सिलेक्ट किया है, 11 आप लोगों का बर्थ डेट हो सकता है, आप लोग नवंबर बॉर्न हो सकते हैं, जो भी है यहाँ पे मुझे वो लग रहा है, इसके लिए मैंने बताया। तो ये जो भी पर्सन होंगे गाइज, इनके जोड़ी लिब्रा हो सकते हैं या आप लोगों का लिब्रा है, बिकॉज आप लोगों ने इस कार्ड को पिक किया है, तो हो सकता है जो भी है गाइज। ये पर्सन एक जस्टिस लवर होंगे, आप मेल फीमेल जिनके लिए भी देख रहे हैं। हो सकता है थोड़े स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलने वाले भी इंसान हो सकते हैं, लाइक यस नो में आंसर करने वाले। अगर उनको कोई बात सर्व नहीं कर रहा है तो ही और शी विल मूव ऑन फ्रॉम दैट सिचुएशन। तो ये एक ऐसे पर्सन मुझे लग रहा है जो बहुत ही बैलेंस्ड होंगे। ऐसा नहीं है कि लाइक बहुत घुमा फिरा के बात करेंगे, नो, बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड पर्सन होंगे। लाइक ही इज अ जस्टिस लवर, ही और शी इज, तो डेफिनेटली स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलने वाले तो होंगे ही।
जैसे मैं बोलती हूँ, बिकॉज मैं बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलती हूँ, उसके लिए कुछ लोगों को बुरा भी लग जाता है, तो इसके लिए जोक्स अपार्ट, ये बस ऐसे ही मैंने बताया। तो जो भी है यहाँ पे, ये मुझे यहाँ पे व्यूज मिल सॉरी एनर्जीज मिल रहा है आपके पर्सन के तरफ से। कुछ लोगों के लिए ये लॉ फील्ड से भी हो सकते हैं, या ऐसा अगर आप लोग स्टूडेंट्स हैं, अभी फिलहाल आप लोग का एज नहीं हुआ है शादी के लिए, तो हो सकता है वो लॉ का कुछ पढ़ाई कर रहे हैं, या अगर आप नहीं मिले हैं इस पर्सन से तो हो सकता है ऐसे किसी लीगल मैटर्स में आप इस पर्सन से मिल सकते हैं गाइस, ये भी पॉसिबिलिटीज है। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसे भी लगता है कि आप लोग ऑलरेडी इस पर्सन से मिल चुके हो, आपको पता है मैं किसके बारे में आपको बताने वाली हूँ, ये भी एनर्जीज मुझे यहाँ पे फील हुआ है। कुछ लोगों के लिए ये इनके साथ आपका ऑलरेडी रिलेशनशिप भी हो सकता है, तो ये मुझे इस कार्ड से वाइब्स मिल रहे हैं गाइस। इसके ऊपर ही आपको कमेंट नहीं करना है, पहले आप कंप्लीट रीडिंग को देख लो। तो चलिए इसको हम लोग लगाते हैं फ्रेम पे और अभी देखते हैं कि ये पर्सन कैसे होंगे। सबसे पहले हम उनके एनर्जीज देखते हैं, तो हम एनर्जी ऑरिकल से, साइकिक टैरो से हम लोग देखते हैं कि आपके पर्सन के एनर्जीज क्या होंगे जिनसे आपकी शादी होगी। यूनिवर्स हेल्प मी गाइड मी, मेरे जो भी व्यूअर्स ने जस्टिस के कार्ड को सेलेक्ट किया है उनकी शादी कैसे पार्टनर से होगी। यूनिवर्स हेल्प मी गाइड मी कि शादी कैसे पार्टनर से होगी। मैंने ऑलरेडी सारे डेक्स को शफल करके रखा है। ओके, सबसे पहले निकालते हैं उनका एनर्जीज। इंट्यूशन कार्ड नंबर 2 आया है, ट्रैप्ड इन फियर। मैंने कुछ टाइम पहले आप लोगों को कुछ बोला था। स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ, पहले मैं कार्ड्स निकाल लेती हूँ। इमोशनल लॉस, देखिए लव बिगिंस। ओके, वन मोर टू गो। पॉजिटिव वुमन फॉरवर्ड। ओके, चलिए हमने कार्ड्स ले लिया है। यहाँ पे क्या है, रिजॉइस एंड सेलिब्रेशन। चलो विल अरेंज द कार्ड्स। तो यहाँ पे आप लोगों के लिए जो मैसेजेस मिल रहे हैं, ओके, मैं और कार्ड्स लूंगी, लेकिन सबसे पहले मैं इन कार्ड्स से आपको बताना चाहती हूँ, ये जो भी पर्सन होंगे जिनके साथ आपकी शादी होगी, हो सकता है ये पर्सन फरवरी बॉर्न हो सकते हैं, मई बॉर्न हो सकते हैं, अगस्त बॉर्न हो सकते हैं, सितंबर बॉर्न हो सकते हैं, जनवरी बॉर्न भी हो सकते हैं, बिकॉज यहाँ पे मुझे कुछ नंबर मिला है और 88 नंबर आप लोगों को हो सकता है, कुछ इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए नंबर हो सकते हैं। 888 एंजल नंबर भी आपको दिख सकता है, जो नो डाउट अभी तो दिख ही रहा है बिकॉज आप मेरे चैनल में हैं। और दूसरे भी कहीं पे आपको ये नंबर देखने को मिल सकता है जो है 888, जो आपके अबंडेंस लक के बारे में बात कर रहा है, जो आपके जस्टिस के लिए बात कर रहा है, बिकॉज आप लोगों ने सिलेक्ट किया है जस्टिस के कार्ड को, तो लिटरली आपको जस्टिस तो मिलने वाला है इस पर्सन की तरफ से। बहुत हद तक मुझे ऐसे लग रहा है कि इस पर्सन के इंट्यूशंस बहुत स्ट्रांग होंगे। ये पर्सन बहुत ही इंट्यूटिव पर्सन होंगे, साइकिक पर्सन हो सकते हैं, इनके अंदर कुछ स्पिरिचुअल पावर्स तो डेफिनेटली होंगे, बिकॉज यहाँ पे स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ का कार्ड हमें मिला है। तो ये पर्सन एक स्पिरिचुअली अवेकन पर्सन होंगे, कोई हीलर भी हो सकते हैं, मोटिवेशनल स्पीकर भी हो सकते हैं, या आपको ये बहुत ज्यादा मोटिवेट करेंगे, बिकॉज आपका सिचुएशंस मैं ऐसे देख पा रही हूँ कि आप लोग अपने लाइफ में अभी जस्टिस की मांग कर रहे हैं ऊपर वाले से, बिकॉज आपको कभी अपने लव लाइफ में कभी आपको जस्टिस नहीं मिला, अभी आप वो जस्टिस अपने पार्टनर से चाहते हैं, और इसके लिए ही हो सकता है आप लोगों ने जस्टिस के कार्ड को सिलेक्ट किया है। जो मुझे ये लग रहा है कि आपके फ्यूचर स्पाउस से वो आपको मिलेगा। कुछ लोगों के लिए मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये पर्सन आपके कोई ऐसे पर्सन हो सकते हैं जिनके साथ आप ऑलरेडी रिलेशनशिप में रह चुके हैं। अगर रिलेशनशिप नहीं भी है फिर भी आप लोगों के बीच में जान पहचान तो है, जो मुझे यहाँ पे लगा है। कंप्लीटली न्यू पर्सन मुझे यहाँ पे नहीं लग रहे। ये आपके जो भी पर्सन होंगे जिनसे आपकी शादी होगी, ये एक ऐसे पर्सन है जिन्होंने हो सकता है पास्ट में बहुत धोखे खाए हैं, बहुत एक्सपीरियंसेस उनको मिले हैं, जिसके लिए अभी उन्होंने कंप्लीटली खुद को, जैसे ये ट्रैप्ड इन फेयर की एनर्जी में वो अभी है, अभी उनका करंट सिचुएशन में बता रही हूँ, वो अभी बहुत ज्यादा इमोशनल लॉसेस से गुजर रहे हैं। उनके लाइफ में हो सकता है बहुत सारे इमोशनल लॉसेस गया है, उनको पास में हार्ट ब्रेक्स मिला है, उनका हार्ट चक्रा हील नहीं है, वो किसी भी
डिसीजंस को लेने से पहले बहुत ज्यादा सोचते हैं, एक पॉजिटिव मोमेंट लेने से पहले वो बहुत ज्यादा सोचते हैं। और बहुत लोगों के लिए मुझे ऐसे लग रहा है इस पर्सन का हो सकता है रिसेंटली अवेकनिंग हुआ है या अभी ये अवेकनिंग के प्रोसेस में है, जिसके लिए ये पर्सन अपने इंट्यूशन से कनेक्ट कर रहे हैं, उनको इंट्यूटिवली मैसेजेस मिलते हैं। अगर आप ऐसे किसी पर्सन को जानते हैं, आपके साथ रिलेशनशिप में थे, तो डेफिनेटली आप उनके एनर्जीज को कैच कर पा रहे हैं। बिकॉज यहाँ पे तो मुझे कोई भी न्यू पर्सन आप लोगों के लिए नहीं लग रहा है। हो सकता है कुछ पर्सन व्यूअर्स के लिए कोई नया पर्सन भी हो सकता है, जरूरी नहीं है कि सबके लिए वही कोई पर्सन हो। लेकिन इस फाइल में मुझे जो भी है आपको जस्टिस मिलने वाला, आपको न्याय मिलने वाला, और ये मुझे ज्यादातर किसी पर्सन की तरफ से एनर्जीज लग रहे हैं। तो आपके पर्सन अगर ऐसे आपके साथ अगर ये सारे पॉइंट्स रेजोनेट नहीं भी कर रहे, फिर भी इस पर्सन के अंदर एक हीलिंग क्वालिटीज होगा जिससे आप कंप्लीटली हील होंगे। हो सकता है आपके पास के एक्सपीरियंसेस इतने बुरे थे, इतने खराब थे, जिसके लिए आपका लव से भरोसा उठ गया है। ये भी यहाँ पे हो सकता है जहां पे आप इमोशनल लॉसेस को फील कर रहे हैं। देखिए गाइस, कभी यहाँ पे एनर्जीज वाइस वर्सा होते हैं, लेकिन ये एनर्जी ज्यादातर मुझे आपके पर्सन के ही लग रहे हैं। नो डाउट आप लोगों के लव लाइफ भी सही नहीं है, बहुत ही खराब है, लेकिन ज्यादातर मुझे ये आपके पर्सन की तरफ से लग रहा है। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसे लग रहा है हो सकता है इस पर्सन ने आपको चीट किया था, धोखा दिया था, जिसका अभी ये मीन्स उसी सारे एनर्जीज को जो उन्होंने आपको दिया था वो अभी उनको मिरर हो रहे, उनको वो मिल रहे, ये भी हो सकता है। उनको उनका कर्मा मिल रहा है, ये भी यहाँ पे हो सकता है गाइस। फिर भी मैं आगे और अच्छे से क्लैरिफाई करूंगी, ये तो बस मैंने इन कार्ड से ही आपको बताया है। यहाँ पे क्या था बॉटम में, ओके, रिजॉइस एंड सेलिब्रेशन। ओके, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोगों के लाइफ में थर्ड पार्टी सिचुएशंस बहुत ज्यादा था। लाइक हो सकता है किसी थर्ड पार्टी के लिए ही इस पर्सन ने आपसे मूव ऑन किया है, अगर आप इस पर्सन को जानते हैं। कुछ लोगों के लिए अगर आप किसी नए पर्सन के लिए देख रहे हैं तो डेफिनेटली ये पर्सन कहीं दूर से हो सकता है, जहां पे आपको ट्रेवलिंग करना पड़ सकता है, जहां पे बहुत हद तक मुझे लॉन्ग डिस्टेंस दिखाई दे रहे हैं गाइज। ये ओवरसीज भी हो सकता है, अगर ओवरसीज नहीं है तो दूसरे स्टेट या कुछ, लाइक ज्यादातर तो मुझे ये लॉन्ग डिस्टेंस ही देखने को मिल रहा है। भले ही अगर पहले वो ये इश्यूज नहीं था आपके पर्सन के साथ, तो हो सकता है उन्होंने कहीं पे रिलोकेट कर लिया है इस सिचुएशन के बाद, या आपने कहीं पे रिलोकेट कर लिया। ये भी यहाँ पे एक सिचुएशंस बन रहे गाइज, आपको अकॉर्डिंगली ही देखना है। एज यू नो दिस इज जनरल रीडिंग। तो यहाँ पे मुझे लग रहा है कि इस कनेक्शन में एक फिर से न्यू बिगिनिंग होने वाला है, एक फ्रेश स्टार्ट होने वाला है। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने इस पर्सन को मैनिफेस्ट किया है गाइज। कुछ लोगों के लिए ये आपके मैनिफेस्टेशन किया हुआ पर्सन हो सकता है, बिकॉज यहाँ पे आप लोगों के भी इंट्यूशंस मुझे बहुत सही लग रहा है। आप लोग भी बहुत ही इंट्यूटिव पर्सन है, या हाल फिलहाल में आप लोगों का वीकनिंग हुआ है, ये भी मुझे यहाँ पे लग रहा है। तो कुछ हद तक मुझे ये आपके पर्सन के एनर्जीज लग रहे हैं। तो अभी चलिए टैरोट से ही हम लोग क्लैरिफाई करते हैं अच्छे से, क्यों आप लोगों को कंफ्यूजन में रखना। पहले टैरोट से ही देखते हैं, उसके बाद हम और एनर्जी ऑरिकल इन सब से देखेंगे। प्लीज यूनिवर्स हेल्प मी, गाइड मी। जिन भी व्यूवर्स ने जस्टिस कार्ड को सिलेक्ट किया है उनकी शादी कैसे पार्टनर से होगी। जिन भी व्यूवर्स ने जस्टिस कार्ड को सिलेक्ट किया है उनकी शादी कैसे पार्टनर से होगी। ओके, सबसे पहला कार्ड ही आया है थ्री ऑफ वॉन्ड्स। मैंने बताया था ये पर्सन आपसे लॉन्ग डिस्टेंस में होंगे, दूर होंगे। कुछ लोगों के लिए ये वो पर्सन होंगे जिन्होंने आपसे मूव ऑन किया था। तो डेफिनेटली देखिए थ्री ऑफ वॉन्ड्स ने हमें क्लैरिफाई कर ही दिया है। 10 ऑफ वॉन्ड्स, ओके, 5 ऑफ वॉन्ड्स, सारे वॉन्ड्स का एनर्जी। आपके पर्सन के जोडिएक एरीज, लियो, सजिटेरियस हो सकते हैं। पेज ऑफ सोर्ड्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स। ये व्यूअर्स की शादी कैसे पार्टनर से होगी, ये व्यूअर्स की शादी कैसे पार्टनर से होगी। 9 ऑफ पेंटिकल्स, ओके, पेज ऑफ पेंटिकल्स, सारे पेंटिकल्स निकल रहे। एस ऑफ सोर्ड्स, ओके, लास्ट में जाके हेरोफेंट आया है, तो उसको यहाँ रखते हैं और लेते हैं कार्ड्स। पहले मैं अच्छे से कार्ड्स को निकाल लेती हूँ गाइज, उसके बाद रीडिंग करते हैं। 10 ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स, माय गुडनेस, इतने पेंटिकल्स के एनर्जी। 8 ऑफ कप्स है, फिर भी मैं और कार्ड्स लूंगी इस डेक से।
प्लीज यूनिवर्स हेल्प मी गाइड मी, मेरे व्यूवर्स की शादी कैसे पार्टनर से होगी, प्लीज यूनिवर्स हेल्प मी। गाइस अगर बैकग्राउंड से कुछ नॉइज आ रही है प्लीज इग्नोर कीजिएगा, बिकॉज इस टाइम में बहुत ज़्यादा शोर है बाहर, तो आई कैन कंट्रोल दैट। आप सिर्फ मेरी वॉइस के ऊपर फोकस करो। ओके, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, माय गॉड, सारे पेंटिकल्स का एनर्जी क्या हो रहा है। एम्परर, ओके, हेरोफेंट आया है, एम्परर आया है मेजर अरकाना से। ओके, 5 ऑफ पेंटिकल्स, 2 बार 5 ऑफ पेंटिकल्स आया है गाइस, इट्स रिपीटेड। आज सारे पेंटिकल्स का एनर्जी ही निकल रहे हैं, क्या बात है। 9 ऑफ वॉन्स, वॉन्स पेंटिकल, माय गॉड, ये पर्सन बहुत ही फायरी एनर्जी के पर्सन होंगे गाइस, और नो डाउट यहाँ पे अभी मुझे मिला है स्ट्रेंथ। ओके, अगेन 7 ऑफ वॉन्स, 3 ऑफ कप्स, द मून, 9 ऑफ कप्स। फाइनली जाके अभी कप्स निकला है आप लोगों के लिए। ओके, ओके, आई होप आप लोगों को कार्ड्स देख पा रहे हैं आप लोग। अगर नहीं देख पा रहे तो मैं दिखा दूंगी। 8 ऑफ वॉन्ड्स है। ओके, ओके, मैं आपको कार्ड्स बाद में अच्छे से दिखा दूंगी रीडिंग में, ठीक है। तो गाइस सबसे पहले तो मैंने आपको बताया है कि ये पर्सन कहीं बाहर से हो सकते हैं। नो डाउट एक फैमिली पर्सन तो होंगे, फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज उठाएंगे ये पर्सन, या हो सकता है अभी फिलहाल ये अपने फैमिली के रिस्पॉन्सिबिलिटीज के नीचे दबे हुए हैं। अगर आप इस पर्सन को जानते हैं वो मैं आपको बाद में बताऊंगी, सबसे पहले मैं आपको एनर्जीज देती हूँ। तो ये एक ऐसे पर्सन होंगे जिनको कन्फ्लिक्ट वगैरह बिल्कुल पसंद नहीं है, इनको लाइक लड़ाई झगड़ा कन्फ्लिक्ट इन सबसे दूर ही ये रहना चाहते हैं, लेकिन फिर भी इनके लाइफ में ना चाहते हुए भी बहुत कुछ इश्यूज इनको ऑलरेडी फेस करना पड़ा है, जिसके लिए ये बहुत इजीली मूव ऑन कर देते हैं। मैंने बोला है ना, ये पर्सन बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड होंगे, आइदर यस और नो में इनको आंसर चाहिए, बिल्कुल ऐसे पर्सन होंगे। अगर आप ऐसे किसी पर्सन से मिल चुके हैं तो आपको पता होगा। दूसरा ये है, ये पर्सन बहुत ही हार्ड वर्किंग होंगे, जैसे मैंने बताया ही है। 10 ऑफ वॉन्ड्स जो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी को दिखाता है, नो डाउट बहुत ही रिस्पॉन्सिबल पर्सन होंगे। जब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को उठाने का टाइम आएगा डेफिनेटली ये पर्सन उठाएंगे, ऐसा नहीं है कि भागेंगे। इनके अंदर पेशेंस बहुत ज्यादा होगा, बिकॉज ऑलरेडी उन्होंने बहुत कुछ सफर कर लिया है अपने लाइफ में, जिसके लिए अभी उनके अंदर लाइक पेशेंस की कोई कमी नहीं है। तो आप लोगों का भी ये एनर्जी मुझे लग रहा है कि आप लोग भी हो सकता है बहुत ही पेशेंसली किसी के लिए आप लोग वेट भी कर रहे हैं, ये भी एक एनर्जी मुझे यहाँ पे मिल रहा है अभी। हो सकता है कभी कभी एनर्जीज वाइस वर्सा होते हैं, जो मैंने आपको ऑलरेडी बताया है। इस पर्सन के फाइनेंसेस सही में भाई गाइस बहुत ही अबंडेंट पर्सन होंगे। सभी कार्ड्स में सिर्फ पेंटिकल्स का एनर्जी जो एक फाइनेंसेस को बताता है, उनकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आपको बहुत ज्यादा मिलेगा इस पर्सन की तरफ से। बहुत ही रिच होंगे, नेम फेम लाइक बहुत ही अबंडेंट फैमिली होंगे, बहुत लाइक खानदानी टाइप्स जो बोलते हैं, बिकॉज यहाँ पे 10 ऑफ पेंटिकल्स आया है। भले ही रेस्पॉन्सिबल तो होंगे, साथ ही साथ बहुत ही लाइक रिच होंगे। ये आप समझ लो भाई, आप लोगों का लाइफ तो सेट होने वाला है। कुछ लोगों के लिए मैं बता रही हूँ, नॉट इन दैट सेंस, ऐसा नहीं है कि आप लोग मनी माइंडेड है, मैं ये नहीं बोल रही हूँ। जस्ट मैं ये आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि आप लोगों के फाइनेंसेस बहुत स्ट्रांग होंगे आने वाले टाइम में, जो भी ये पर्सन होंगे। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसे भी लग रहा है, मैं क्यों बोल रही थी कि ये आपके पास के पर्सन हो सकते हैं, बिकॉज ये मुझे एनर्जीज यहाँ पे मिला है। कोई ऐसे पर्सन का भी मुझे यहाँ पे एनर्जी मिला है जो हो सकता है आपसे उन्होंने मूव ऑन किया था। आपने एक रनिंग चेजिंग का एनर्जी मुझे फील हो रहा था कि पहले आपने बहुत ज्यादा से चेस किया इस पर्सन को, अभी आपने उस पर्सन को चेस करना बंद कर दिया, जो मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ। तो अभी क्या हो रहा है, एनर्जीज एक्सचेंज हो रहे हैं। तो अभी वो पर्सन आपको चेस कर रहा है, जो मुझे यहाँ पे फील हो रहा है। बिकॉज यहाँ पे 5-5 का मुझे 2 बार कार्ड मिला है, दैट मीन्स 555 एंजल नंबर आपको बहुत ज्यादा दिख सकता है गाइज। अगर ऐसा कुछ है तो डेफिनेटली मैं यहाँ पे आपको जो एनर्जीज बता रही हूँ वो आपसे रेजोनेट करेगा, और ये एक पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन है आपके लिए, जो ट्रांसफॉर्मेशन मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ। इस पर्सन का क्यों मुझे इतना फाइनेंशियल मुझे इनका सही लग रहा है, बिकॉज हो सकता है पहले पास्ट में या उनके चाइल्डहुड में उन्होंने बहुत कुछ इश्यूज फेस किया था फाइनेंसेस को लेके। लाइक फाइनेंसेस में हो सकता है ये इतने अबंडेंट नहीं थे, इनको बहुत कुछ कॉम्प्रोमाइज करना पड़ गया था, जिसके लिए अभी ये फाइनेंशियली पहले बहुत ज्यादा
लाइक एबंडेंट होना चाहते हैं, उसके बाद ही ये लाइक शादी या रिलेशनशिप इन सब के बारे में सोचेंगे। बिकॉज कहीं भी मुझे कप्स का एनर्जी पहले नहीं मिला था। ये पर्सन अभी फिलहाल या जब आपसे मिलेंगे तो बहुत ही ज्यादा फ्यूचरिस्टिक होंगे। हमेशा हो सकता है आपको पैसे के बारे में ही बात करेंगे। अगर पहली बार आप लोग मिलेंगे, मैं तभी बता रही, बहुत कुछ हद तक मुझे मनी माइंडेड तो पहले हद तक लगा ही था, लेकिन बाद में मुझे उनका एनर्जीज मिला कि वो क्यों मनी माइंडेड है। बिकॉज यहाँ पे उनको इश्यूज फेस करना पड़ा है पास में, जिसके लिए उनकी तरफ से मैं ये मनी माइंडेड जैसा मुझे फील हो रहा है कि बहुत ज्यादा पैसे के पीछे भागना, अपने इन्वेस्टमेंट को करना, कहाँ पे उनको वो यही चाहते हैं कि उनके साथ कोई इनजस्टिस ना हो, जो इनजस्टिस उनके साथ पास में हुआ है, बचपन में हो सकता है या रिसेंट पास में कहीं पे उनको बहुत कुछ लॉसेस फेस करना पड़ा था। तो इस वजह से ही उस पर्सन ने अभी फिलहाल वो बहुत ज्यादा वर्कaholic भी मुझे लग रहे हैं, जो भी उनके प्रोफेशन है। कुछ लोगों के लिए ये स्पिरिचुअल हीलर भी हो सकता है आपके पर्सन, और पहले ही मैंने बताया है इनके मोटिवेशनल स्पीकर हो सकते हैं, लोगों को बहुत ज्यादा मोटिवेट करते हैं। कोई मेडिकल फील्ड से हो सकते हैं, जज हो सकते हैं, एडवोकेट हो सकते हैं, या लॉ फील्ड के कोई स्टूडेंट हो सकते हैं, टीचर भी हो सकते हैं जो लोगों को पढ़ाते हैं। जिस भी प्रोफेशन के हैं, डजंट मैटर। एक टीचिंग के मुझे वाइब्स मिल रहा है, डॉक्टर के मुझे वाइब्स मिल रहा है, बिजनेसमैन का मुझे वाइब्स मिल रहा है, इनका खुद का कोई कंपनी वगैरह हो सकता है जहां पे ये बॉस है, ये एक वाइब्स मुझे मिल रहा है। या आप लोग वर्क फील्ड में भी मिल सकते हैं, ये भी एक वाइब्स है अगर आप लोग नहीं मिले हैं ऐसे किसी पर्सन से। बिकॉज ज्यादातर मुझे वर्क, कैरियर, मनी, इज इन सबके वाइब ज्यादातर यहाँ पे मिल रहे हैं। कुछ लोगों के लिए ये पॉसिबिलिटीज है कि आप इस पर्सन से किसी फंक्शन, फैमिली फंक्शन, सेलिब्रेशन, गेट टुगेदर, ऐसे किसी सिचुएशंस में आप लोग मिल सकते हैं जहां पे बहुत सारे लोग इकट्ठा होके कुछ सेलिब्रेट कर रहे हैं। ये कोई मीटिंग्स भी हो सकते हैं, कॉन्फ्रेंस भी हो सकते हैं। बिकॉज अगेन मुझे वर्क का ही यहाँ पे एनर्जी मिल रहा है। तो आप अपनी फ्यूचर स्पाउस से ऐसे इस सिचुएशन में मिल सकेंगे। अगर आप लोगों ने ऑलरेडी आप लोग ऐसे सिचुएशंस को डील कर चुके तो आपको पता ही है कि कौन है। फिर से मुझे यहाँ पे स्ट्रेंथ का एनर्जी मिला है, तो यहाँ से मुझे ये वाइब्स मिल रहा है कि आप लोगों के मन में भी कोई ऐसा पर्सन है जिन्होंने आपके साथ जस्टिस नहीं किया था, तो आप उस पर्सन के लिए भी अभी देख रहे हैं। तो मुझे लग रहा है कि वो पर्सन के अंदर हो सकता है पहले वो हिम्मत नहीं था कि आपकी तरफ एक्शन ले, उनका हो सकता है एविकनिंग नहीं हुआ था। तो अभी मुझे लग रहा है कि उस पर्सन का एविकनिंग हो गया है, अभी वो पर्सन स्ट्रेंथ में आ रहे हैं, उनको एंजल्स की तरफ से साइंस दिए जा रहे हैं, उनके अंदर वो करेज फील कर रहे हैं कि आपकी तरफ एक्शन लिया जाए। बिकॉज पहले ही हमें कार्ड्स ऑलरेडी मिला था, इंट्यूशन, स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ। तो डेफिनेटली एक स्पिरिचुअलिटी से भी मुझे ये पर्सन बहुत ही ज्यादा जुड़े हुए मुझे लग रहा है। कुछ लोगों के लिए ये कोई रिलीजियस हीलर वगैरह भी हो सकता है, सबके लिए डेफिनेटली नहीं है। दूसरा मुझे ऐसे लग रहा है इस पर्सन के जोडिएक्स, जैसे कि मैंने बताया है, फायर साइन हो सकते हैं, नहीं तो अर्थ साइन मुझे बहुत ज्यादा लग रहा है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, जेमिनी, लिब्रा, एक्यूरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। पाइसिस में से हाँ यही मुझे बहुत ही ज्यादा प्रोमिनेंट लग रहे हैं यहाँ पे। पाइसिस थोड़ा स्ट्रांग है और कैंसर स्ट्रांग है, बिकॉज ये सारे मेजर अरकानाज यहाँ पे निकल के। लियो भी स्ट्रांग है। तो ये पर्सन एक ऐसे पर्सन है जिन्होंने आपके लिए पहले स्टैंड नहीं लिया था, तो अभी ये पर्सन आपकी लाइफ में आना चाहते हैं, आपकी तरफ स्टैंड भी लेना चाहते हैं, लेकिन उनके सामने बहुत सारे ऑब्स्टिकल, चैलेंजेस है, जिसके लिए ये पर्सन अभी पेशेंसली वेट कर रहे हैं। आपकी तरफ कोई एक्शन नहीं दिखा रहे, आपको कंप्लीटली उनकी तरफ से एक सीक्रेटिव नेचर आपको देखने को मिल रहा है। यहाँ पे मून का एनर्जी है, तो कुछ ना कुछ थर्ड पार्टी सिचुएशन तो आप लोगों की लाइफ में है। आइदर ये पर्सन मैरिड हो सकता है, कुछ हद तक मुझे ऐसा लग रहा है, कुछ लोगों के लिए, सबके लिए नहीं है। दूसरा मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोगों के बीच में कुछ डिफरेंस हो सकता है, जो एक रिलीजन, कास्ट, कम्युनिटी का भी डिफरेंस हो सकता है, जिसके लिए वो जस्टिस आपके साथ करना तो चाहते हैं लेकिन वो कर नहीं पा रहे ड्यू टू सम ऑब्स्टिकल चैलेंजेस जो आप लोगों के लाइफ में है। बिकॉज 9 ऑफ वॉन्ड्स आया है, जहां पे ये पर्सन बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रहे, जहां पे ये पर्सन आपकी तरफ स्टैंड लेना चाहते हैं लेकिन वो नहीं ले पा रहे। अगर ऐसा कोई सिचुएशंस है तो आप देख लो अपने मुताबिक। बिकॉज यहाँ पे एम्परर भी आया है, तो नो डाउट इनके लाइफ में कुछ ऐसे इश्यूज हो सकते हैं, कुछ फादर इश्यूज या ऐसा कुछ इश्यूज हो सकता है जिनके लिए हो सकता है उन्होंने आपको चूज नहीं किया, अपने फैमिली को चूज किया। ऐसा भी एक सिचुएशंस यहाँ पे बन रहे हैं। मैं पास्ट की बात कर रही हूँ, अगर पास्ट का ऐसा हुआ है
लेकिन अगर मैं उनके करियर के बारे में बताऊं, उनके फाइनेंसेस के बारे में बताऊं, तो एम्परर इज ए भाई वेरी स्ट्रांग एनर्जी। तो आपको तो भाई फाइनेंशियली बहुत कुछ मिलने वाला है इस पर्सन की तरफ से, बिकॉज ये एक ऐसे पोजीशन में है जहां पे इनका स्टेटस बहुत हाई है। हो सकता है आप लोगों के बीच में ये स्टेटस का इश्यू है, इसके लिए ये आपकी तरफ नहीं आ रहा है। कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि ये पर्सन आपके पास्ट लाइफ से भी हो सकते हैं। अभी देखिए पास्ट लाइफ बहुत लोग नहीं मानते। अभी कल मैंने जो वीडियो डाला था, मैं बीच में ही आपको बता रही हूँ, कल मैंने जो वीडियो डाला था पास्ट लाइफ कर्मा के ऊपर, बहुत लोग मुझे पर्सनली मैसेज करके पूछ रहे हैं कि क्या सच में ऐसे पास्ट लाइफ कर्मा होते हैं जो आपके खुद के कर्मा होते हैं। हमेशा हम दूसरों के कर्मा के ऊपर ज्यादा इंटरेस्ट रहते हैं कि उन्होंने हमारे साथ ये किया तो उनके साथ क्या हुआ है। कभी हमने ये सोचा है कि हमारे कर्मा क्या है जिसके लिए हम ये भुगत रहे अपने लाइफ टाइम में? डेफिनेटली कुछ ना कुछ है। तो इसके लिए कल मैंने एक वीडियो बनाया है, तो आप लोग जाके प्लीज वो देख लीजिए, तभी आपको क्लैरिटी मिलेगा। आपके मन में अभी जो कंफ्यूजन है आप उससे दूर हो पाएंगे गाइस। दूसरा ये है, बहुत हद तक मेरे व्यूअर्स भी फाइनेंशियली बहुत कुछ आप लोग करना चाहते हैं। आप भी अपने फाइनेंसेस को इम्प्रूव करने में लगे हुए हैं, बिकॉज आप भी कुछ हद तक मुझे ऐसे लग रहा है कि आप भी अभी खुद के साथ जस्टिस करना चाहते हैं। आप भी ऐसा चाहते हैं कि आपको किसी के लिए यहाँ पे वेट नहीं करना है, बिकॉज ज्यादातर व्यूअर्स अभी मुझे वेट करते हुए लग रहे थे सबसे पहले, इसके लिए ही आपने जस्टिस का कार्ड सिलेक्ट किया। तो अभी मुझे लग रहा है कि आप लोग बहुत ज्यादा अपने ऊपर काम कर रहे हैं, सेल्फ लव कर रहे हैं, मेडिटेशन कर रहे हैं, स्पिरिचुअलिटी में आप लोग इन्वॉल्व हो रहे हैं। एंड डेफिनेटली इस साल में आप लोग बहुत ज्यादा इन्वॉल्व करेंगे भी खुद को स्पिरिचुअलिटी में, बिकॉज ये साल ही है एक बहुत पॉजिटिव साल जो स्पिरिचुअल एविकनिंग को दिखाता है। स्पिरिचुअल जर्नीज में जो लोग रहते हैं उनका एविकनिंग होता है। यहाँ पे वैसे भी हमें 77 नंबर मिल ही गया है, तो 777 एंजल नंबर आपको देखने को मिलेगा जो आपके लिए स्पिरिचुअल एविकनिंग की बात करता है। अगर आपको ऐसे नंबर्स देखने को मिल रहे हैं तो बहुत कुछ बातें आपके सामने रिवील होगा इसी साल में गाइज, बिकॉज ये साल बहुत ही पॉजिटिव है। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसे लग रहा है कि इस पर्सन का एज आपसे थोड़ा कम हो सकता है, 1-2 साल का गैप भी हो सकता है आपके फ्यूचर स्पाउस के साथ आपका। आप लोग ऑनलाइन कहीं पे मिल सकते हैं, मैसेज कॉल आपको रिसीव हो सकता है। और कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसे भी लग रहा है कि जैसे कि आप ऑलरेडी इस पर्सन से मिल चुके हैं, हो सकता है कुछ लोगों के लिए आप लोगों के बीच में कुछ आर्ग्यूमेंट्स वगैरह हुआ था जिसके लिए आप लोग नो कांटेक्ट में चले गए थे। तो अभी वही पर्सन आपको चेस करता हुआ मुझे लग रहा है, वही पर्सन अभी आपकी तरफ कुछ कॉल मैसेज आपको रिसीव हो सकता है उस पर्सन की तरफ से, बिकॉज वो पर्सन अभी आपकी तरफ न्यू बिगिनिंग्स करना चाहता है गाइस। देखिए आज कैसे मैसेज यहाँ पे निकल रहे हैं, एस ऑफ सोर्स का कार्ड आया। डेफिनेटली कोई ना कोई ऐसा पर्सन है जो आपके साथ न्यू बिगिनिंग करना चाहता है, आपको अपना 9 ऑफ कप्स मानता है गाइस। और ये देखिए डिवाइन ही खुद यहाँ पे आप लोगों के लिए मैसेज दे रहे हैं, बिकॉज ये कार्ड एक डिवाइन इंटरवेंशन का कार्ड है जहां पे डिवाइन आपको खुद इस पर्सन से मिलवा रहे हैं गाइस। तो देखिए इतना पॉजिटिव है। 10-10 का हमें कार्ड मिला है, दैट मीन्स 10-10 एंजल नंबर भी आपको दिख सकता है जो आपका एक एंड ऑफ टफ साइकिल को बताता है। जो अभी तक कार्मिक साइकिल आप फेस कर रहे थे वहां पे आपके लिए जस्टिस आ रहा है, ये हमें दिखाता है। और ये अप्रैल का मंथ जो स्टार्ट हुआ है, तो ये अप्रैल का मंथ भी बहुत ही पॉजिटिव है। इसके लिए ऑलरेडी मैंने रील्स वगैरह बना के अपलोड किया हुआ है, आप लोग जाके चैनल में चेकआउट कर लीजिए, आपके साथ कुछ ना कुछ रेजोनेट कर सकता है। 3 ऑफ कप्स आया है, तो आपकी लाइफ में भी जो जो थर्ड पार्टी सिचुएशंस है वो बहुत ही जल्दी सॉल्व होने वाला है। और देखते हैं आपके पर्सन के एनर्जीज लव ऑरिकल से देखते हैं मेरे व्यूअर्स की शादी कैसे पार्टनर से होगी, मेरे व्यूअर्स की शादी कैसे पार्टनर से होगी। सेक्सुअलिटी, ओके, तो आप लोगों के अंदर पैशन बहुत ज्यादा होगा, आपकी पर्सन बहुत ज्यादा पैशनेट फील करेंगे आपके लिए। तो ये अगर आप लोग को पता है तो डेफिनेटली आप लोग को पता ही है। 31 नंबर कार्ड आया है, कुछ इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए हो सकता है। और आप लोगों के लिए भी ये एनर्जी है, डजंट मीन कि ये कार्ड आया दैट मीन्स कुछ मीन्स यहाँ पे मैं कुछ ऐसा बताने की कोशिश कर रही हूँ जो मैं नहीं बता सकती। नो, ये बहुत ही पॉजिटिव कार्ड भी है कुछ हद तक, बिकॉज ये आपके सेल्फ लव के बारे में भी बताता है, ये आपके खुद के ऊपर काम करने को भी बताता है, अपने ऊपर सेल्फ लव के बारे में भी ये बताता है। आप बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव बनते जा रहे हो, आप अपने ऊपर आप काम कर रहे हो, तो ये भी एक मैसेज यहाँ पे होता है। देखिए कमिटमेंट का कार्ड है, डेफिनेटली ये पर्सन आपको कमिटमेंट तो देंगे, अगर पहले आपको कमिटमेंट नहीं दिया था। ये पर्सन अप्रैल बॉन्ड भी हो सकते हैं कुछ लोगों के लिए, या आप लोग अप्रैल बॉन्ड हो सकते हैं। सोलमेट्स, देखिए कुछ लोगों के लिए ये आपके सोलमेट हो सकते हैं। 33 नंबर का कार्ड आया है,
बिकॉज मैंने पहले ही बताया है, और ये पर्सन ऐसे होंगे, अगर आप इनको जानते हैं तो आपको ये पर्सन ड्रीम्स में बहुत ज्यादा आपको देखने को मिलता है। इस पर्सन की तरफ से आपको ड्रीम्स आते हैं, जो भी ड्रीम्स हो, भले ही जैसे ही ड्रीम्स हो, मुझे लग रहा है कि आपको इस पर्सन का ड्रीम भी आता है गाइस। सिल्वर वाटरफॉल देखिए, आपके लाइफ में एक पॉजिटिव डिवाइन दे रहे हैं, आपके लाइफ में फिर से एक रीयूनियन में देख पा रहे हैं, यहाँ पे न्यू कमबैक में देख पा रहे हो। सिल्वर वाटरफॉल, लाइक आप लोग बहुत ही ज्यादा खुश होंगे, आप लोग हैप्पी होंगे बहुत ज्यादा, आप लोग खुद को बहुत ज्यादा एबंडेंट फील करेंगे। लाइक आप लोग इस सिल्वर वाटरफॉल की तरह होंगे, जहां पे आप लोग एंजॉय करेंगे, घूमेंगे, एक क्वालिटी टाइम स्पेंड करेंगे। देखिए द रेनबो रिवाइवर का कार्ड आया है, डेफिनेटली बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है गाइस, 24 नंबर का कार्ड है। तो आपके लाइफ में ये पर्सन बहुत ही कुछ अबंडेंस लाने वाला है, बहुत कुछ आपके लाइफ में ये पर्सन की तरफ से आपको देखने को मिलेगा गाइस। ये बहुत ही पॉजिटिव है। और देखते हैं क्या है व्यूअर्स के लव लाइफ में, क्या एनर्जीज रहेंगे। सबसे पहले मैं ये देखती हूँ कि आप कब तक मिल सकते हैं इस पर्सन से, या अगर आप रिकंसिलिएशन के लिए वेट करें तो कब तक हो सकता है आप लोगों का रिकंसिलिएशन। ओके, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, अगेन 9 ऑफ कप्स। ओके, तो ये जब भी होगा गाइस डिवाइन टाइमिंग में ही होगा, जब आपका डिवाइन टाइमिंग आएगा। अगेन किंग ऑफ कप्स, देखिए इमोशंस तो भर भर के है इस पर्सन के अंदर, लेकिन दिखा नहीं रहे, ये बहुत ही ज्यादा सीक्रेटिव बिहेव कर रहे हैं गाइस। बहुत लोगों के लिए मुझे लग रहा है इनकी तरफ से अगर आपको कोई प्रपोजल नहीं मिला रिकंसिलिएशन के लिए, या कोई मैसेज कॉल अगर अभी तक आपको नहीं मिला, तो वो आपको मई जून तक देखने को मिल सकता है गाइस कुछ लोगों के लिए, और कुछ लोगों के लिए दिसंबर जनवरी में आपको देखने को मिल सकता है। बिकॉज दिस इज जनरल रीडिंग, अभी सबके लिए एक जैसा तो नहीं होगा। अभी देखते हैं आफ्टर मैरिज कैसा रहने वाला है आप लोगों का लाइफ, आफ्टर मैरिज क्या होगा, व्यूअर्स के लाइफ कैसे रहेंगे आफ्टर मैरिज, क्या कुछ ऑब्स्टिकल चैलेंजेस आप लोगों को मिल सकता है। एंजाइटी, ओके ओके, तो मुझे लग रहा है गाइस कुछ हद तक आप लोगों के लिए आफ्टर मैरिज कुछ ना कुछ ऑब्स्टिकल चैलेंजेस आप लोगों को फेस करना पड़ सकता है। बिकॉज पहले ही मैंने बताया है कि आप लोगों का कुछ डिफरेंस भी हो सकता है, कुछ लोगों के लिए रिलीजियन, कास्ट, कम्युनिटी, तो हो सकता है फैमिली के साथ इश्यूज या ऐसा कुछ इश्यूज आपको पहले हो सकता है देखने को मिल सकता है। डोर टू रोमांस, लेकिन आप लोगों का लव तो भाई जीतने वाला है। फिर से 33 का नंबर आया है गाइस, तो 3333 एंजल नंबर आपको देखने को मिल सकता है गाइस। जो भी इश्यूज आएंगे आप लोगों के लव लाइफ में आफ्टर मैरिज, जो भी इश्यूज आएंगे वो आप लोग डील कर लोगे, बिकॉज डोर टू रोमांस आया है आप लोगों के लिए। फर्स्ट चक्रा आर्कएंजल माइकल, हो सकता है ये कुछ स्टेबिलिटी को लेके आए कुछ। वैसे तो मुझे यहाँ पे पैसे की कोई इश्यू देखने को नहीं मिल रहा है, लेकिन मुझे लग रहा है हो सकता है कुछ हद तक उनके फैमिली हो सकता है इन सब में कुछ रोक टोक करने की कोशिश करे, लाइक पैसे के लिए। बस कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि आपके फ्यूचर स्पाउस की जो भी फैमिली होंगी थोड़ी मनी माइंडेड हो सकते हैं, सबके लिए नहीं है। बिकॉज ये जो भी कार्ड आया है इससे मुझे ये वाइब्स मिला है अभी, नॉट फॉर ऑल, अगर ऐसा कुछ सिचुएशंस है तभी। बिकॉज वुमेन होल्डिंग एक कॉइन, देखिए कोई ऐसी एक फीमेल हो सकती है आपके फ्यूचर स्पाउस के घर में, उनकी दीदी या मदर, मुझे नहीं लग रहा है। कोई ऐसे पर्सन होंगे जो हो सकता है थोड़ा आपके ऊपर थोड़ा इविल आई रख सकते हैं आपको। अगर आप कोई फीमेल है अभी इस वक्त इस रीडिंग को देख रहे हैं, तो मुझे लग रहा है कि उनकी तरफ से कुछ वो ऑब्स्टिकल चैलेंजेस क्रिएट करने की कोशिश कर सकती है, लाइक एक मैनिपुलेटिव सा मुझे लग रहा है। ये कोई रिलेटिव्स भी हो सकता है, जरूरी नहीं है कि खुद का ही कोई हो, कोई और रिलेटिव्स भी हो सकता है जो आप लोगों को प्रोवोक करने की कोशिश कर सकता है, कॉर्नुकोपिया। लेकिन ये डिवाइन की तरफ से ब्लेसिंग है। देखिए 1133 आया, कुछ लोगों के लिए या आपके ट्विन फ्लेम के साथ आपकी शादी हो सकती है, कुछ लोगों के लिए डेफिनेटली सोलमेट तो आया ही है। तो जो भी ऑब्स्टिकल चैलेंजेस आएंगे गाइज, ये आप लोग ओवरकम कर लोगे। और दिस इज लाइफ, ऑब्स्टिकल चैलेंजेस तो रहेंगे। हीलर ऑफ द एजेस, आप दोनों अपने कनेक्शन को हील करोगे, बिकॉज आप दोनों ही एक हीलर होंगे। और जैसे कि यहाँ पे मुझे मिरर नंबर्स देखने को मिल गया है, तो डेफिनेटली ये आपके ट्विन फ्लेम हो सकते हैं बहुत लोगों के लिए। तो आप दोनों एक दूसरे को हील करने के लिए काफी हो। यहाँ पे जो भी लोग इंटरफेयर करेंगे, आप लोगों का कनेक्शन यहाँ पे परफेक्ट रहेगा, जो है केयरिंग कनेक्शन। सो डेफिनेटली आप लोग की कनेक्शन तो बहुत स्ट्रांग है। तो गाइज ये आपके फ्यूचर स्पाउस की तरफ से
मैसेजेस था, और आफ्टर मैरिज भी मैंने कुछ देखा। अभी देखते हैं यस नो सेशन। अभी आप क्वेश्चन करो, अगर आपको किसी पर्टिकुलर पर्सन के बारे में जानना है कि क्या यही पर्सन मेरे फ्यूचर स्पाउस है, तो आप क्वेश्चन कर सकते हैं। हम एंजल से पूछेंगे कि यस नो रीडिंग में कि क्या निकलता है, मे बी भी निकल सकता है। तो चलिए देखते हैं। प्लीज यूनिवर्स हेल्प मी, गाइड मी। जिन भी व्यूअर्स ने जस्टिस कार्ड को सिलेक्ट किया है, वो लोगों का भी जो क्वेश्चंस अपने मन में सवाल पूछ रहे हैं, उनका आंसर क्या है। द सिचुएशन विल इम्प्रूव। अगर आप किसी पर्सन के बारे में पूछ रहे हैं तो डेफिनेटली वो सिचुएशन इम्प्रूव होगा, आपको वो बोला गया है। हो सकता है अभी आपको कमिटमेंट ना मिले, अभी आपकी शादी ना हो, लेकिन सिचुएशन तो ठीक होगा। पीसफुल रिजोल्यूशन, या डेफिनेटली आप लोगों का सवाल जो है उसका आंसर मैं तो यस ही बोलूंगी, बिकॉज वो सब कुछ रिजॉल्व होने वाला है। पीसफुल रिजोल्यूशन आ गया है यहाँ पे। जो भी इश्यूज, ऑब्स्टिकल, चैलेंजेस है, ये आप लोग ओवरकम कर लोगे। अनलाइकली, हाँ जरूर से होगा ये गाइस, जरूर से होगा, ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं होगा। नो, अगर आप लोगों के मन में कोई कंफ्यूजन है तो नो बोला है एंजल ने। सी बिग हैप्पी चेंजेस, आप लोगों के लिए बिग हैप्पी चेंजेस आ रहा है। तो ओवरऑल आपके सारे आंसर्स यस ही है। देयर इज समथिंग बेटर। नो इसलिए आया है बिकॉज कुछ लोगों के लिए तो डेफिनेटली ये न्यू पर्सन होंगे जिनको आप नहीं जानते हैं। तो अगर आप किसी पुराने पर्सन के बारे में बोल रहे हैं तो हो सकता है उसके लिए ना आया है, बिकॉज यहाँ पे और भी एनर्जीज है, तो इसके लिए भी हो सकता है ये। बिकॉज कुछ हद तक मुझे यहाँ पे ये भी एनर्जीज मिला है कि कुछ लोगों के लिए ये डेफिनेटली न्यू पर्सन भी हो सकता है, जरूरी नहीं है कि वही पर्सन हो। और अगर आप लोग ऑफर्स के बारे में बोल रहे हैं तो डेफिनेटली यहाँ पे किंग ऑफ कप्स भी आया था, जो मुझे किसी की तरफ से ये ऑफर भी लग रहा है, तो आपको कोई और भी ऑफर मिल सकता है, जरूरी नहीं है। तो आपको यही बोला गया है कि आप कंफ्यूज मत होइए, बिकॉज यहाँ पे बहुत कुछ चेंजेस आपके सामने आएंगे। बहुत लोगों के लिए तो आपको ट्रिगर्स भी मिलेंगे बहुत कुछ बातों के लिए, तो यही आपको बोला गया है। अगर आप अपॉर्चुनिटी चाहते हैं या चॉइसेस चाहते हैं तो डेफिनेटली अपॉर्चुनिटीज आपको मिलेंगे। आपको यही बोला गया है, नो नीड टू वरी। आपको यहाँ पे डरना नहीं है। क्यों डरना नहीं है? बिकॉज लुक फॉर साइंस, आपको साइंस दिए जाएंगे यूनिवर्स डिवाइन की तरफ से। इसके लिए आपको यहाँ पे डरना नहीं है। आपको लेट गो करना है, अपने हीलिंग के ऊपर फोकस करना है। पहले अपने आप को जस्टिस देना है, तभी दूसरों से आप जस्टिस मांग कर सकते हैं। जब तक आप खुद के साथ इनजस्टिस करोगे तब तक ये रेजोनेट नहीं होगा गाइस। तो अपने सेल्फ लव के ऊपर फोकस करो, मेडिटेशन करो, स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़ो, बिकॉज ये साल बहुत ही स्पिरिचुअल है। और मैं आप लोगों को रिक्वेस्ट करती हूँ, अगर आप लोग स्पिरिचुअली कुछ भी प्रैक्टिसेस वगैरह नहीं कर रहे और अगर आप लोग अपनी हीलिंग नहीं कर रहे तो प्लीज कीजिए गाइज, ये बहुत ही जरूरी है। बिकॉज आप लोग अभी बहुत ज्यादा एंजाइटी, स्ट्रेस में है, जो मैं अभी फिलहाल आप लोगों का देख पा रही हूँ। तो इसके लिए ही ये एक आप लोगों के लिए सजेशन है, या भी ये लेना नहीं लेना आप लोगों के ऊपर है कंप्लीटली। मैं यहाँ पे किसी को कोई भी बात के लिए फोर्स नहीं कर सकती। मैं सिर्फ ये बोल सकती हूँ, सिर्फ मैं आपको गाइडेंस दे सकती हूँ, बिकॉज आपका यहाँ पे रीडिंग मैं कर रही हूँ, जिसके लिए आई कैन रिलेट विथ योर एनर्जीज। तो ये था आप लोगों के लिए रीडिंग गाइज। अगर आपके साथ कुछ भी रेजोनेट किया है तो लेट मी नो। और अगर आप लोग, फिर आप लोगों के मन में सवाल हो सकता है कि आज तो इनिशियल्स लिया ही नहीं, तो वो भी लेते हैं, बिकॉज ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहता है इनिशियल्स की बात। तो चलिए करते हैं। जी इनिशियल आया है, कुछ लोगों के लिए जी हो सकता है, आपके पर्सन के इनिशियल ई। अगर आप ऐसे किसी पर्सन को जानते हैं तो आपको पता है एस उनके नाम के आगे पीछे भी हो सकते हैं कहीं एक्स। देखिए एक्स तो आ ही गया है, तो एक्स तो है ही है आपके। सी आया है, नाम के बीच में भी हो सकता है ये लेटर। एम आया है, जे आया है, पी आया है, ए आया है, आर आया है। तो ये कुछ इनिशियल्स आपके फ्यूचर स्पाउस के हो सकते हैं। अगर आपके साथ रेजोनेट किया है गाइस तो प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब माय चैनल। और रील्स वगैरह के लिए आप मुझे फॉलो कर सकते हैं गाइस, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर। ये फाइल नंबर 2, अगर आप लोगों ने द स्टार के कार्ड को सिलेक्ट किया है तो चलिए देखते हैं कि आपकी शादी किससे होगी, कैसे होंगे वो पर्सन, क्या आप उनको जानते हैं, और आफ्टर मैरिज क्या एनर्जीज रहेंगे। जस्ट ओवरऑल हम थोड़ा देखेंगे, उसके बाद लास्ट में हम देखेंगे एक यस नो सेशन, जहां पे आप जो भी शादी के रिलेटेड सवाल है आप पूछ सकते हैं। हम देखेंगे कि एंजल्स आपको क्या जवाब देने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो ये जो भी कार्ड आपने सिलेक्ट किया है स्टार के कार्ड, तो ये कार्ड मुझे बहुत ही पॉजिटिव वाइब्स दे रहे हैं आपके पर्सन के लिए। ये कोई स्टार सीड हो सकता है, कोई आर्ट एंजल हो सकते हैं, जिनका कुछ ना कुछ सोल पर्पस होगा, जो अपने सोल पर्पस के ऊपर फोकस करने वाले इंसान है।
बहुत ही रिलीजियस भी होंगे, जिस भी धर्म के हैं डजेंट मैटर, लेकिन बहुत ज्यादा रिलीजियस होंगे, पूजा पाठ वगैरह अगर वो करते हैं तो बहुत ही ज्यादा स्पिरिचुअल होंगे, हर रिचुअल्स को फॉलो करते हैं, ऐसे पर्सन है वो होंगे। जो भी रिलीजन के हैं, मैंने वो पहले ही बताया है, बिकॉज इस चैनल में रिलीजन का कोई इश्यू नहीं है। आप जिस भी रिलीजन के हैं आप आराम से वीडियोस को देख सकते हैं, बिकॉज ये हम जो भी मैसेजेस देते हैं ये कम्प्लीटली स्पिरिचुअल होते हैं गाइज, जो यूनिवर्स की तरफ से, एंजल्स डिवाइन की तरफ से हमें मिलता है। तो ये आप देख सकते हैं, ये सारे एनर्जीज की बात होती है। तो ये मुझे यहाँ पे आपके पर्सन की तरफ से लग रहा है बहुत ही काम इंसान होंगे, ज्यादा नहीं बोलेंगे, चीजों को ऑब्जर्व करने वाले इंसान है, मेल फीमेल आप जिनके लिए भी देख रहे हैं। इनको माला वगैरह, ये यहाँ पे जो है रुद्राक्ष का ऐसे माला वगैरह भी उनको बहुत ज्यादा पसंद हो सकता है। अगर आप किसी मेल के लिए देख रहे हैं तो मुझे लग रहा है वो ये सब कुछ ऐसे पहनते होंगे, बिकॉज जो भी है ये पर्सन स्पिरिचुअल है। डजेंट मैटर, स्पिरिचुअल के मतलब ये तो नहीं है कि सिर्फ वो रिलीजियस प्लेस में ही रहेगा, कभी अपना खुद का कुछ काम नहीं करेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। बहुत लोग ऐसा भी मानते हैं, तो इसके लिए मैं बता रही हूँ ऐसा नहीं है। तो लेकिन जब भी रिलीजियस की बात आती है तो ये हमेशा आगे रहेंगे। तो ये मुझे ऐसे लग रहा है बिकॉज ये ऊपर वाले से बहुत ज्यादा कनेक्टेड फील करते हैं खुद को। इनका क्राउन चक्रा, इनका थर्ड आई चक्रा बहुत ज्यादा एक्टिव होगा। जब भी ये पर्सन आपसे मिलेंगे आप डेफिनेटली आप ये बातें उनमें आपको मिलेगा, एक पॉजिटिव ऑरा मिलेगा, हमेशा ये लाइट आपको फील होगा उस पर्सन की तरफ से। आपको ऐसे लगेगा कि वो पर्सन आपकी लाइफ में है तो आपकी लाइफ में कोई भी ऑब्स्टिकल चैलेंजेस आपको मीन्स आपके पास नहीं आ पाएंगे, ऐसे फीलिंग्स आपको लगेगा। एंड डेफिनेटली होगा गाइज, ही और शी विल बी योर फ्यूचर स्पाउस। तो डेफिनेटली ये एनर्जीज तो होना नॉर्मल है। तो ये आपके फ्यूचर स्पाउस की तरफ से लग रहा है इस कार्ड से। अभी फिर भी हम एनर्जी ऑरिकल से देखेंगे, साइकिक टैरोट से पहले देखते हैं कि उनकी एनर्जीज क्या है, उसके बाद हम अच्छे से बताएंगे कि ये पर्सन कौन है, क्या एनर्जीज है इस पर्सन का। मेरे व्यूअर्स के ये पर्सन कौन है जिनसे उनकी शादी होगी। रिकॉग्निशन एंड रिवर्ड, ये पहला कार्ड है। इमोशनल विड्रॉल्स, ओके मैं कार्ड्स ऐसे रख देती हूँ यहाँ पे, पहले मैं 6 कार्ड्स निकालती हूँ। मोमेंट, चॉइसेस एंड डिसीजंस, सोलर प्लेक्सिस चक्रा, फर्टिलिटी, ओके, विजडम। देखिए मैंने बताया था ना बहुत नॉलेजेबल इंसान है, तो वो तो मैंने आपको पहले ही उस कार्ड को देख के ही बताया था। ओके, कन्फ्लिक्ट एंड डिफीट, ओके, रिकॉग्निशन एंड रिवर्ड, इमोशनल विड्रॉल, मोमेंट, चॉइसेस एंड डिसीजन, सोलर प्लेक्सिस चक्रा, फर्टिलिटी, 5। देखिए यहाँ पे कुछ नंबर रिपीट हुआ है गाइस, जो है 333। तो डेफिनेटली आपको 333 एंजल नंबर फॉर श्योर देखने को मिलेगा। अगर अभी तक देखने को नहीं मिला तो ये पर्सन जब आपके लाइफ में एंटर करेंगे तो तभी से आपको स्टार्ट होगा ये नंबर्स, रिपीटिंग नंबर्स देखना, या ऑलरेडी आप लोग देखते हैं। बहुत लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग अपने मैरिज को लेके बहुत ज्यादा ओवरथिंक कर रहे हैं, बहुत ज्यादा निगेटिव आप लोग सोच रहे हैं कि आप लोग की शादी नहीं हो रही है, पार्टनर से कमिटमेंट नहीं मिल रहा है। तो सबसे पहले आपको उस निगेटिविटी को स्टॉप करने के लिए बोला गया है। अभी के अभी इस वीडियो आप देख रहे हैं, अभी से आप उस एनर्जी से आपको बाहर आने के लिए बोला गया है। दूसरा ये है कि आपका यहाँ पे स्पिरिचुअल अवेकनिंग भी होगा गाइज, भले ही ये पर्सन आने के बाद हो या ये पर्सन आने से पहले हो या आपके खुद के सोल पर्पस के लिए ही हो, आपका यहाँ पे अवेकनिंग होगा, ये फॉर श्योर है। बिकॉज ये पर्सन तो स्पिरिचुअल है ही, साथ ही साथ आप भी स्पिरिचुअल हो, तो कुछ हद तक यहाँ पे आपका भी अवेकनिंग मैं देख पा रही हूँ, जो बहुत ही जल्दी आपके लाइफ में होने वाला है गाइज। कुछ इश्यू हो गया था गाइज, ओके। तो यहाँ पे मुझे लग रहा है एक पर्सन की तरफ से ही मुझे लग रहा है ये जो भी पर्सन आपके होंगे, सबसे पहले तो मैंने आपको ये नंबर्स बताया है 333। कुछ लोगों के लिए 2, 5 हो सकता है, आप लोग मे बॉर्न हो सकते हैं, या आपका ये पर्सन मे बॉर्न हो जो आपके लाइफ में आने वाला है, जो आपके फ्यूचर स्पाउस बनेंगे। कुछ लोगों के लिए फेब्रुअरी बॉर्न भी हो सकते हैं, अभी सबके लिए अलग अलग होगा। तो मुझे ऐसे यहाँ पे बताया गया है कि आपको एंजल्स ऑलरेडी साइंस दे रहे हैं, आपको ऑलरेडी सिंक्रोनिसिटीज मिल रहे हैं, लेकिन आप
हो सकता है उसको आप समझ नहीं पा रहे या आप रिलेट नहीं कर पा रहे, बिकॉज कुछ हद तक मुझे ऐसे लग रहा है कि इस पर्सन के बारे में आपको पता है, मैं जिसके बारे में आपको बता रही हूँ, लेकिन आप एंजल्स के साइन को आप इग्नोर कर रहे गाइस, तो आपको वो नहीं करना है। यहाँ पे आपके लिए यही मैसेज है कि आपके सामने ऑलरेडी रिवील्ड हो गया है कि आपकी शादी किससे होने वाली है, लेकिन फिर भी आप लोग न जाने क्यों इतना ओवरथिंक कर रहे, इतना कंफ्यूजन में है, तो आपको वो यहाँ पे नहीं करना है गाइज। वो यहाँ पे आपके लिए मैसेज मिला है। दूसरा ये है, ये जो भी पर्सन है गाइज, आपको इनसे बहुत ही एक होमली वाइब्स फील होगा। ये एक बहुत ही लाइक डाउन टू अर्थ पर्सनैलिटी होंगे, जो बहुत ही ज्यादा लाइक इमोशन से तो कनेक्टेड होंगे ही, बिकॉज यहाँ पे एम्प्रेस की एनर्जी आया है, जहां से मेल फीमेल आप जिनके लिए भी देख रहे हैं, ये पर्सन हमेशा दूसरों के लिए हमेशा खड़े रहते हैं, दूसरों को हेल्प करने के लिए, बिकॉज ही और शी इज द स्टार, जो मैंने आपको बताया है। और ये जो भी उनके अंदर ये पावर्स है, ये मिस्टिक पावर्स है, जो भी है, ये हो सकता है कुछ हद तक उनके ये इनबॉर्न टैलेंट भी आप बता सकते हैं कि जब से इनका जन्म हुआ है तब से ही उनके पास ये सारे पावर्स है, जो उनके सामने अनरिवील था, जो उनके सामने रिवील नहीं हुआ था, वो आने अभी जाके उस पर्सन के सामने ये सारी बातें रिवील हुआ है। तब से ये पर्सन, अगर आप इस पर्सन को जानते हैं तो कुछ हद तक मुझे ये एनर्जी मिला है कि आप ऑलरेडी जानते हैं कि उनका नेचर कैसा है, कैसा केयरिंग लविंग पर्सन है, हमेशा दूसरों की मदद करने में आगे रहने वाले पर्सन है। तो ये आपको ऑलरेडी पता है उस पर्सन के बारे में। अगर ऐसे कुछ एनर्जीज आपके साथ रेजोनेट होते हैं तो डेफिनेटली आपका वही फ्यूचर स्पाउस होगा गाइज, मेल फीमेल आप जिनके लिए भी देख रहे हैं। अभी कुछ व्यूवर्स यहाँ पे ऐसे हैं जो चॉइसेस के लिए वेट कर रहे हैं, बिकॉज यहाँ पे आपको वो पार्टनर नहीं चाहिए, बिकॉज उस पार्टनर के साथ आपका रिलेशनशिप बहुत ज्यादा टॉक्सिक बन गया था। तो यहाँ पे भी आपके लिए चॉइसेस आ रहे हैं गाइज, आपको बहुत सारे चॉइसेस मिलेंगे, बिकॉज यहाँ पे मूवमेंट, चॉइसेस एंड डिसीजन का कार्ड आया है। यहाँ पे आपको चॉइसेस तो मिलेंगे, लेकिन आपको चूज उसी पर्सन को करना है जो आपके डेस्टाइन पार्टनर होंगे, और इसके लिए ही आपको साइंस दिए जा रहे हैं कि आपके डेस्टाइन पार्टनर कौन है, किसके साथ आपके एनर्जीज रेजोनेट हो रहे हैं। तो वो आपको अभी भी पता है, जब मैं इस रीडिंग को कर रही हूँ तब भी मुझे पता है कि आपके मन में वही पर्सन अभी घूम रहा है आपके मन में, तो डेफिनेटली वो पर्सन है गाइस। यहाँ पे और एक मुझे एनर्जी मिला है कि ये जो भी पर्सन है बहुत ही कॉन्फिडेंट होंगे, बिकॉज पहले मैंने बोला है ना कि पहले हो सकता है इस पर्सन के अंदर ये सारे पावर्स हिडन था, जो अभी इनके सामने रिवील हुआ है। इसके लिए अभी वो बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट में आ गए हैं। ये पर्सन का बर्थ मंथ मार्च भी हो सकता है, ये मार्च बॉर्न हो सकते हैं। तो जो भी है, इस पर्सन का सोलर प्लेक्सिस चक्र बहुत ही ज्यादा आप स्ट्रांग देख पाओगे, अनब्लॉक देख पाओगे, जिसके लिए ये बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंट होंगे, अपने बातों को रखने में ये कॉन्फिडेंट होंगे। कुछ लोग के लिए मोटिवेशनल स्पीकर हो सकते हैं, ऐसे रीडिंग्स वगैरह भी कर सकते हैं, कोई कार्ड रीडर हो सकते हैं, कोई एस्ट्रोलॉजी और न्यूमरोलॉजिस्ट भी हो सकते हैं, आई डोंट नो, मुझे ये वाइब्स भी मिला है। एक ऐसे पर्सन होंगे जिनको सभी लोग बहुत ज्यादा मान सम्मान देते हैं, रिकॉग्निशन रिवॉर्ड उनको मिलता है। हो सकता है अगर वो ऐसा कुछ काम करते हैं जहां पे उनको हो सकता है बहुत कुछ नेम फेम मिला है, लाइक मेडल्स वगैरह भी उनको मिला है, अचीवमेंट्स, उन्होंने बहुत कुछ किया है अपने लाइफ में। ये पर्सन बिल्कुल ऐसे हो सकते हैं। हीलर का मतलब ये नहीं है कि कोई स्पिरिचुअल हीलर ही होंगे, हीलर का मतलब बहुत कुछ होता है गाइस, जो अपने आप को भी सबसे पहले हील करते हैं। ये पर्सन दुनिया के लिए कुछ करना चाहता है, दुनिया के सामने एक अपना एक इंडिविजुअल मीन्स पर्सनैलिटी ये पर्सन बनाना चाहता है, जो वो अभी ऑलरेडी बना रहे हैं। अगर आप जानते हैं इस पर्सन को तो डेफिनेटली आपको ये एनर्जीज मिला होगा गाइस। तो ये वही पर्सन है जिनसे आपकी शादी होगी। तो मैंने बोला है ना, ये पर्सन सबको बहुत ही रिस्पेक्ट देने वाले, बहुत ही काम पर्सन होंगे, सभी की बातें बहुत अच्छे से ये पर्सन सुनते हैं, ओवर रिएक्ट नहीं करते हैं, बिकॉज ये देखिए मैंने पहले ही बताया है, बहुत ही डाउन टू अर्थ पर्सन होंगे, बहुत ही विजडम होगा इस पर्सन के अंदर। इनको बहुत कुछ बुक्स वगैरह पढ़ने का शौक है, रिलीजियस बुक्स भी हो सकता है, इनका कोई पेट भी हो सकता है। यहाँ पे एक डॉग का मुझे लग रहा है, यहाँ पे एक इमेज है डॉग का, तो हो सकता है इनका कुछ पेट हो सकता है, जो डॉग कैट ऐसा कुछ है जिनसे ये बहुत ज्यादा कनेक्टेड फील करते हैं खुद को। इमोशनल विड्रॉल हो सकता है इनके पास बिल्कुल सही नहीं थे, जिनमें उन्होंने बहुत कुछ अपने बहुत कुछ उन्होंने खोया है, किसी पर्सन को भी हो सकता है।
लाइक इनके भी हार्ट ब्रेक्स बहुत ज्यादा है इनके लाइफ में, जहां से इन्होंने कुछ ना कुछ सीखा है अपने लाइफ में, जिसको लेके ये एक पॉजिटिव डायरेक्शन में आगे बढ़ रहे हैं। ये पर्सन बिल्कुल वैसे ही होंगे। कुछ लोगों के लिए ये आपके पास्ट लाइफ से आपके साथ जुड़ा हुआ है गाइस, जो पर्सन अभी भी आपको इस लाइफ टाइम में मिला है, लेकिन वो हम क्लैरिफाई करेंगे टैरोट से। प्लीज यूनिवर्स हेल्प मी गाइड मी, मेरे व्यूअर्स की शादी कैसे पर्सन से होगी जिन्होंने द स्टार के कार्ड को सिलेक्ट किया है। इस पर्सन के जोडिएक जेमिनाई हो सकते हैं गाइस, एरीज हो सकते हैं, एम्परर आया है। मैंने बोला है ना, बहुत ही फेमस पर्सन होंगे, लाइक एक अच्छे ऑथोरिटी पोजीशन में भी ये होंगे। देखिए एम्परर आ ही गया है, स्टार देखिए फिर से अगेन स्टार गाइस, बार बार स्टार आ रहा है आप लोगों के लिए। तो ये पर्सन तो भाई कोई स्टार भी हो सकते हैं, जो बहुत ही फेमस पर्सन होंगे। मैंने बोला है ना, बहुत ही लाइमलाइट में रहने वाले पर्सन है। पॉलिटिशियन हो सकते हैं कुछ लोगों के लिए, खुद का कुछ बिजनेस हो सकता है उनको, मोटिवेशनल स्पीकर हो सकते हैं जहां पे लोग उनको जानते हैं, ये लोगों की हीलिंग करते हैं, ऐसे भी ये पर्सन हो सकते हैं जहां पे बहुत सारे लोग उनको फॉलो करते हैं। इनको कुछ हीलिंग वगैरह भी आता है, जैसे रेकी हीलिंग हो गया या ऐसा कुछ हीलिंग का वो काम भी करते हैं। 4 ऑफ सोर्ड्स आया है। ये पर्सन भी खुद अपने इमोशन, पास के हार्ट ब्रेक से ये पर्सन भी खुद हील होके अपने लाइफ में मूव ऑन किया है। इस पर्सन ने आपके लिए यहाँ पे ये भी मैसेज है गाइस, 444 एंजल नंबर मुझे मिल गया है। दैट मीन्स फिर से 4 देखिए, 444 एंजल नंबर मुझे मिल गया है। दैट मीन्स यहाँ पे ये मैसेज है कि अभी फिलहाल आपके दिमाग में जो पर्सन घूम रहा है इस वक्त, मैं इस रीडिंग को जब आपके सामने बोल रही हूँ, वही पर्सन आपका होगा गाइस। बिकॉज आपको ऑलरेडी ये बोला गया है कि आपको साइंस दिए जा रहे हैं यूनिवर्स की तरफ से। अभी मुझे ये मैसेज मिला कि एंजल आपको साइंस दे रहे हैं, लेकिन आप उसको नजरअंदाज कर रहे हैं, तो आप वो मत कीजिए गाइस। जो भी हो, ईगो हो सकता है ये पर्सन आपको ईगो दिखा रहे हैं, बिकॉज बहुत हद तक अभी मुझे ये एनर्जी मिला है कि ये आपके कोई ऐसे पर्सन हो सकते हैं कुछ लोगों के लिए जिन्होंने आपके लिए समय रहते स्टैंड नहीं लिया था, आपको चूज नहीं किया था। इस पर्सन ने थर्ड पार्टी को चूज किया था, बिकॉज इस पर्सन की एनर्जी मुझे एक जगलिंग में लग रहा है, जहां पे इस पर्सन ने आपको जगलिंग में छोड़ के इन्होंने दूसरे सिचुएशंस को अपने लाइफ में मैनिफेस्ट कर लिया। आपको उन्होंने मैनिफेस्ट नहीं किया था जिस टाइम में उनको करना था। ये इसलिए भी हुआ है गाइस, बिकॉज यहाँ पे उनका एवेकनिंग होना था, जिसके लिए इस पर्सन ने आपसे मूव ऑन किया है। जहां पे अभी ये पर्सन हीलिंग से गुजर रहे हैं, अभी ये पर्सन धीरे धीरे हील हो रहे हैं। जहां पे बहुत लोगों के लिए मुझे ये एनर्जीज मिला है, इसके लिए मैंने बता दिया। पेज ऑफ पेंटिकल्स देखिए, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, डेफिनेटली ये पर्सन ने कैरियर को चूज किया था गाइस। इस पर्सन ने आपको चूज बिल्कुल नहीं किया था। अगर आप किसी पर्सन के बारे में आपके दिमाग में अभी घूम रहा है, तो वो डेफिनेटली ये वो पर्सन है जिन्होंने आपको चूज नहीं किया था। देखिए वर्ल्ड का कार्ड हमें मिल गया है, 10 ऑफ कप्स है, 9 ऑफ सोर्ड्स है, हर्मिट है, मैंने बताया ही है, स्ट्रेंथ है। देखिए मैं वही तो आपको बता रही थी कि इस पर्सन ने समय रहते आपको चूज नहीं किया था। ये इसलिए भी नहीं किया था गाइस, बिकॉज यहाँ पे उनका एवेकनिंग होना था। उनको उस समय में ये पर्सन हर्मिट में था, जिसके लिए ये अपने अंदर अपने सेल्फ वर्थ को ढूंढ रहा था। ये पर्सन ऐसे स्थिति में था जहां पे ये आपकी तरफ, उस टाइम में ये पर्सन आपकी तरफ एक्शन नहीं ले पा रहा था। ये इसलिए भी हो रहा था बिकॉज उनका एवेकनिंग होना था। दूसरा ये था कि ये पर्सन कैरियर में कुछ सही करना चाहता है, बिकॉज सबके लिए अलग अलग सिचुएशंस होंगे। सबके लिए तो मैं एवेकनिंग नहीं बोलूंगी, सबके लिए अलग अलग सिचुएशंस यहाँ पे बन रहे हैं। तो जिनके साथ जो सिचुएशन रेजोनेट करते हैं आपको वही पिक करना है। देखिए 5 ऑफ पेंटिकल्स, दैट मीन्स मुझे ऐसा लग रहा है कि वो पर्सन है जिनको आपने बहुत ज्यादा चेस किया था। इस पर्सन ने आपको हो सकता है कोई भी क्लैरिटी नहीं दिया, इन्होंने आपसे मूव ऑन कर लिया था। बिकॉज यहाँ पे एक सेपरेशन में देख पा रही हूँ, एक साइकिल आप लोगों का एंड हुआ है गाइज, जो अभी फिर से एक न्यू फ्रेश स्टार्ट होने वाला है, जहां पे फिर से आप लोग रिकंसाइल करने वाले हो। बहुत लोगों के लिए ये एनर्जी है। कुछ लोगों के लिए मैंने बताया है कि आप ऑप्शन चाहते हो अपने लाइफ में, तो डेफिनेटली आपके लिए ऑफर्स आ रहे हैं, आपको ऑप्शंस मिलेंगे गाइज। ऑनलाइन आप किसी से मिल सकते हैं आने वाले टाइम में, लाइक दिसंबर तक आप किसी से मिल सकते हैं जिनसे आपकी शादी होने की हाई चांसेस है गाइज। अगर आप नए पर्सन के लिए देख रहे, देखिए 10 ऑफ वॉन्ड्स आया है,
मुझे ऐसा लग रहा है कि इस पर्सन के लाइफ में बहुत कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, अपने फैमिली का हो सकता है, उनके फादर का रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, उनके ऊपर उनके मदर का रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, जिसके लिए इस पर्सन ने, बिकॉज यहाँ पे भी हमें एम्प्रेस का एनर्जी मिला है जो एक मदर के वाइब्स देते हैं, तो हो सकता है आपके पर्सन अपने मदर से बहुत ज्यादा कनेक्टेड है, तो ये आपको पता होगा। तो यही सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज उनके दिल दिमाग में है, जिसके लिए वो आपकी तरफ एक्शन नहीं ले रहे, ऐसा भी मुझे यहाँ पे लग रहा है। 6 ऑफ कप्स देखिए, एक डेफिनेटली ये एक पास्ट लाइफ कनेक्शन तो मुझे लग ही रहा है कि इस पर्सन से आपका पास्ट लाइफ का कनेक्शन हो सकता है, जो मैंने आपको पहले ही बताया है। तो यही वो पर्सन है जिनके साथ आपकी शादी होगी गाइज, आप लोग रिकंसाइल करने वाले हैं। बहुत लोगों के लिए आप हो सकता है बचपन से एक साथ पढ़ते थे, ऐसा भी एक सिचुएशन यहाँ पे बन रहा है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है आप कहीं पे ट्रैवल करके जाओ तब आप इस पर्सन से मिल सकते हो, बिकॉज बहुत लोगों को यहाँ पे नए पर्सन को अट्रैक्ट करना है। हो सकता है आप मैनिफेस्ट भी कर रहे हो, इस एनर्जी में हो कि मुझे एक नया पार्टनर चाहिए अपने लाइफ में, आप मैनिफेस्ट भी कर रहे हो, बिकॉज कुछ हद तक मुझे आप लोग भी स्पिरिचुअल लग रहे हैं गाइज। हो सकता है आप लोगों का भी अवेकनिंग हो रहा है, इसके लिए आप लोगों को पता है कि मैनिफेस्ट कैसे करते हैं, कैसे चीजों को अट्रैक्ट करते हैं अपनी तरफ। तो आप ये सारे स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस भी आप लोग कर रहे हैं। और जो भी है, ये पर्सन अभी फिलहाल आपसे लॉन्ग डिस्टेंस में तो है, मुझे ये लग रहा है। और मैं ये इतना श्योर होके इसलिए बता पा रही हूँ गाइज, यहाँ पे 9 ऑफ सोर्स भी है, तो ये पर्सन भी बिल्कुल खुश नहीं है आपसे दूर होके। यहाँ पे भी इमोशनल विड्रॉल हमें मिला था। तो अगर आपको लग रहा है कि ये पर्सन बहुत ज्यादा हैप्पी है आपको धोखा देके, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है गाइज। इनके रातों का नींद, दिन का चैन इनका गायब हो गया है अभी फिलहाल। अगर आपको नहीं पता इस पर्सन के बारे में कि इनका एनर्जीज क्या है, तो वही मैं बता रही हूँ। और इसी वजह से हो सकता है वो अभी अवेकनिंग से भी गुजर रहे, बिकॉज सभी के पार्टनर में नहीं बोलूंगी कि अवेकन हो गए। हो सकता है अभी उनका अवेकनिंग का वो फेज चल रहा है, जो बहुत ही जल्दी मुझे लग रहा है कि कंप्लीट भी होने वाला है। ये पर्सन बहुत हद तक मुझे मेडिकल फील्ड से लग रहा है। अगर मेडिकल फील्ड से नहीं भी है तो इनको भाई चैरिटी करना, लोगों के लिए कुछ करना इनको बहुत ज्यादा पसंद है। ये एक ऐसे इंसान है जो किसी को भी कंट्रोल कर सकते हैं, इनके अंदर वो पावर होगा। देखिए ये लेडी कैसे लाइन को यहाँ पे कंट्रोल कर रही है, तो डेफिनेटली इस पर्सन के अंदर वो एनर्जी होगा। इनके जोडिएक वर्गो हो सकते हैं, लियो बहुत स्ट्रांग है, जेमिनी तो है, एरीज हो सकते हैं, थोड़े स्टबर्न तो होंगे जो भी है, बिकॉज इन्होंने इतने इमोशनल धोखे खाए हैं गाइस, जिसके लिए अभी ये बहुत ही ज्यादा स्टबर्न बन गए हैं। आप लोगों के भी ये एनर्जीज हो सकते हैं, जरूरी नहीं है कि आपकी पर्सन की ही हो, बिकॉज कुछ हद तक यहाँ पे बहुत सारे कार्ड्स आए हैं। तो डेफिनेटली कुछ एनर्जीज आपके साथ अगर रिलेट कर रहे हैं तो वो आपके लिए ही होगा मैसेज। बहुत हद तक मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके ये पर्सन ऑलरेडी मैरिड भी हो सकते हैं किसी कनेक्शन में, वो भी मुझे यहाँ पे लग रहा है। लेकिन फिर भी जैसे भी है, जो भी कनेक्शन में वो है तो वो आपके डेस्टाइन पार्टनर। तो जैसे तैसे इस कनेक्शन में, बिकॉज कुछ लोग यहाँ पे ऐसे भी हो सकता है इस पाइल में जो सेकंड मैरिज के लिए देख रहे हैं, आप लोग ऑलरेडी मैरिड थे, हो सकता है इस पर्सन से नहीं है, कुछ और दूसरे कार्मिक पार्टनर्स से थे, तो उसके बाद आपका एविक्निंग हुआ है। वो सेपरेशन के बाद आप लोग बहुत ज्यादा डिप्रेस थे, बहुत ज्यादा एंजाइटी स्ट्रेस में थे, उस वक्त हो सकता है आप इस पर्सन से मिले हैं। ये भी एक सिचुएशन मुझे यहाँ पे लग रहा है बहुत लोगों के लिए। ओके, बहुत सारे कार्ड्स गिर गए गाइस, इतने कार्ड्स मैं नहीं लेती हूँ, फिर से शफल करती हूँ। इनके अंदर विजडम तो बहुत ज्यादा होगा, बहुत कम बोलने वाले और चीजों को ऑब्जर्व करने वाले इंसान है। नहीं, बार बार बहुत सारे कार्ड्स ही आ रहे हैं तो ले ही लेती हूँ। जजमेंट, देखिए ये पर्सन आपकी तरफ जजमेंट करेंगे गाइस। इस पर्सन के जोडिएक्स लिब्रा हो सकते हैं और डिवाइन की तरफ से भी ये पर्सन का एविकनिंग हो गया है, जिसके लिए इनको आपका वर्थ पता लग गया है कि आप ही उनके डेस्टाइन पार्टनर हो, आपसे ही वो इमोशंस उनको फील होता है। एस ऑफ सोर्स, देखिए बहुत जल्दी ये न्यू बिगिनिंग के बारे में भी सोचेंगे। पेज ऑफ कप्स, डेफिनेटली कुछ लोगों के लिए न्यू प्रपोजल्स, आप लोग जिसके लिए आप इतने टाइम से वेट कर रहे थे वो आपको मिलने वाला है। आने वाले 1 मंथ में आपको किसी से प्रपोजल मिल सकता है जिनके से आपकी शादी होने की हाई चांसेस है। ये प्रपोजल आपको मई जून तक मिल सकता है गाइस। कुछ लोगों के लिए सितंबर अक्टूबर भी हो सकता है। किंग ऑफ सोर्स, देखिए बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलने वाले इंसान होंगे, बहुत ही ट्रूथफुल होंगे। डेफिनेटली अगर कमिटमेंट देते हैं तो डेफिनेटली ही और शी विल बी कमिटेड। ऐसा नहीं कि आपको कमिटमेंट दिया फिर जाके किसी दूसरे पार्टनर को एंटरटेन किया, नो, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अभी फिलहाल उनका सिचुएशन जो भी है, अगर आपके साथ फुल्ली डेडिकेशन देके वो कमिटमेंट देंगे तो डेफिनेटली वो उस पे खड़े उतरेंगे गाइज, ऐसा कुछ भी नहीं है। अभी फिलहाल मुझे लग रहा है
वो अपने कैरियर में बहुत ज्यादा फोकस कर रहे हैं, लेकिन फिर भी आपके लिए एक पॉजिटिवनेस मुझे यहाँ पे फील हो रहा है, अगर आप जानते हैं इस पर्सन को। और अगर आप कंप्लीटली नहीं जानते हैं, न्यू पर्सन के लिए ही आपको चाहिए, तो ये आपको हो सकता है रिलेशनशिप के बाद हो, या जब भी आप लोगों की शादी होगी उसके बाद आपको देखने को मिलेगा वो पॉजिटिवनेस उनके तरफ से। 9 ऑफ पेंटिकल्स देखिए, कैरियर में तो बहुत कुछ अबंडेंट होंगे, इनके फाइनेंसेस बहुत सही होंगे। यहाँ पे टावर आया है, तो आप लोगों का एक टावर मोमेंट हो सकता है, ऑलरेडी कंप्लीट हो गया है। अभी देखते हैं लव ऑरिकल से कि आप लोग का रिलेशनशिप कैसा होगा, व्यूअर्स का रिलेशनशिप कैसा होगा। ये आफ्टर मैरिज भी हो सकता है, बिफोर मैरिज भी हो सकता है गाइस, जो भी है, जो एनर्जीज मिलते हैं हम लोग देखते हैं। इन्होंने स्टार के कार्ड को सिलेक्ट किया है, उनके पार्टनर्स का एनर्जीज क्या होगा मेरे व्यूअर्स के लिए, प्लीज हेल्प मी गाइड मी एंजल्स। सेक्सुअलिटी, ये कार्ड पहले भी आया था फर्स्ट पाइल में, तो आप लोगों का पैशन बहुत ज्यादा रहेगा एक दूसरे के लिए। आप दोनों एक दूसरे का वर्थ भी समझोगे, और सबसे पहले आप खुद का वर्थ समझोगे गाइस, जो हो सकता है सेल्फ लव, इन सब में आप बिलीव करना स्टार्ट करोगे। बिकॉज आपको ये पर्सन आपके लाइफ में एंटर होने के बाद आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा, आपको खुद का वर्थ पता लगेगा यहाँ पे। और कुछ लोगों के लिए मुझे ये मैसेज है, बिकॉज जैसे कि आप लोग ऑलरेडी जानते हैं इस पर्सन को, तो हो सकता है आप लोगों का ऐसा कुछ मोमेंट्स रहा है पास्ट में जो अभी ये पर्सन बहुत ज्यादा याद कर रहे हैं। आप लोगों को ऐसे कुछ इंटीमेट मोमेंट्स हो सकते हैं। इन एंड यांग देखिए 36 नंबर का कार्ड आया है, हो सकता है आपका एज 36 हो। आप दोनों, मुझे ऐसा लग रहा है आप दोनों ट्विन फ्लेम्स भी हो सकते हैं, बिकॉज ये हमें ट्विन फ्लेम की ही वाइब्स दे रही है। आपके ट्विन फ्लेम पार्टनर हो सकते हैं, जो भी पार्टनर होंगे गाइस बहुत ही लाइक फैमिली ओरिएंटेड पर्सन होंगे आपके साथ। आपका मैरिड लाइफ बहुत हैप्पी रहने वाला है, बहुत पैशन में रहने वाला है। कुछ लोगों के लिए आपके लिए गाइडेंस भी है कि आपको एंजल साइंस देंगे इस पर्सन से मिलवाने से पहले। हो सकता है आपको ब्लैक व्हाइट फेदर्स देखने को मिला, बहुत ज्यादा आपको देखने को मिलेगा। आप अपने अंदर के जो मैस्कुलाइन एनर्जी, फेमिनाइन एनर्जी, आप उसको बैलेंस कर पाओगे। ये भी एक है डिस्टॉर्टेड मैस्कुलिन। ओके, ये पर्सन मैंने बताया है ना, कुछ हद तक इस पर्सन का अभी एविकनिंग चल रहा है, जिसके लिए हो सकता है ये आपके डिवाइन मैस्कुलिन हो। अभी फिलहाल ये बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज्ड है, बिकॉज इनका एविकनिंग कंप्लीट नहीं हुआ है, ये मैंने आपको ऑलरेडी बताया है। 10 नंबर आया है, कुछ इंपॉर्टेंट हो सकता है। 33 फिर से आया है, सोलमेट्स। तो कुछ लोगों के लिए डेफिनेटली ये सोलमेट तो होंगे, बिकॉज पास्ट लाइफ से आप लोगों का कनेक्शन है, जो एक सोलमेट की एनर्जी भी मुझे दे रहे हैं। बिकॉज इस फाइल में मुझे 2 ही एनर्जीज मिले हैं। कमिटमेंट 4 नंबर का कार्ड है, तो ये पर्सन एक कमिटमेंट गिवर होंगे, आपको डेफिनेटली कमिटमेंट देंगे। ये पर्सन ऐसा नहीं है कि आपको कमिटमेंट देके फिर कहीं और जाके कुछ ऐसे इश्यूज ये क्रिएट करेंगे। नो, बिल्कुल ऐसे नहीं है। हो सकता है पास के उनके एक्सपीरियंसेस ऐसे रह चुके होंगे, हो सकता है ये थोड़े प्लेफुल एनर्जी में थे पास में, थोड़े इमेच्योर हो सकते हैं, लेकिन अभी फिलहाल इनका अवेकनिंग चल रहा है, जिसके बाद ये बहुत ही एक लाइक एम्परर की एनर्जी में आ जाएंगे, जहां पे ये बहुत ही कमिटेड इंसान रहेंगे। 2 ऑफ वॉन्ड्स आया है, तो ये कब तक आप इस पर्सन से मिल सकते हैं या आपकी शादी हो सकती है। तो ये मंथ बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस पर्सन की तरफ से। कुछ ना कुछ आपकी तरफ एक्शन होना, या आपको प्रपोजल मिल सकता है आपके फ्यूचर स्पाउस की तरफ से। अगर अभी तक नहीं मिला, कोई मैसेज कॉल भी रिसीव हो सकता है। 7 ऑफ सोर्ड्स आया है यहाँ पे। बहुत लोगों के लिए सितंबर अक्टूबर तक ये आपके लाइफ में एंटर करेंगे गाइस, भले ही रिकंसिलिएशन हो, जो भी हो। कुछ लोगों के लिए आने वाले साल में मुझे लग रहा है मार्च अप्रैल के लिए, अभी सबके लिए नहीं होगा। ये उन लोगों के लिए है जिनका अभी एवेकनिंग चल रहा है, तो डेफिनेटली गाइज इसमें टाइम तो लगेगा। तो आप ऐसा नहीं बाय फोर्स तो यहाँ पे कुछ नहीं होगा, तो डेफिनेटली आपको वेट करना पड़ सकता है। कुछ लोगों के लिए दिसंबर भी हो सकता है, जनवरी भी हो सकता है कि आपकी शादी ही हो जाए इस पर्सन से। अभी यहाँ पे और एक मैसेज मिला है, कुछ लोगों के लिए हो सकता है आप लोग अरेंज मैरिज के लिए वेट कर रहे हैं अपने। अगर अरेंज मैरिज नहीं भी है, लव मैरिज भी है, फिर भी हो सकता है आप लोग फैमिली के रजामंदी से शादी करना चाहते हैं, तो वो भी आपका यहाँ पे फुलफिल होगा गाइज। अभी फिलहाल अगर कुछ भी ऑब्स्टिकल चैलेंजेस है तो वो आप लोग ओवरकम कर जाओगे। 10 ऑफ पेंटिकल्स है, डेफिनेटली बहुत ही सक्सेसफुल हैप्पी लाइफ आपका होगा।
अभी देखते हैं आफ्टर मैरिज क्या एनर्जीज रहेंगे आप दोनों के, क्या कुछ ऑब्स्टिकल चैलेंजेस आपको मिल सकता है इन लॉस की तरफ से या क्या है। प्लीज यूनिवर्स हेल्प मी गाइड मी। जिन्होंने द स्टार कार्ड को सिलेक्ट किया है, वो कार्ड यहाँ पे चुप गया है, ओके। तो जिन्होंने द स्टार कार्ड को सिलेक्ट किया है उनका आफ्टर मैरिज लाइफ कैसा रहेगा, प्लीज यूनिवर्स हेल्प मी गाइड मी। डोर टू स्पिरिट, देखिए आप दोनों स्पिरिचुअली ग्रो करोगे गाइज, आप दोनों एक दूसरे के साथ बहुत ही कुछ देखने वाले हो आने वाले टाइम में। आप दोनों ही इंट्यूटिव पर्सन मुझे यहाँ पे लग रहे हैं, तो आप लोगों का तो लाइक वह एंजल्स का सपोर्ट रहेगा आप लोगों का। आफ्टर मैरिज भी आपको बहुत कुछ मिलेगा। सेकंड चक्र आर्क एंजल यूरियल, आप लोगों का मैरिज लाइफ बहुत ही पैशनेट होने वाला है, बहुत ही सेटिस्फाइड होंगे आप दोनों ही, मुझे यहाँ पे लग रहा है। फिर से 36 नंबर आया है, तो आपका एज 36 हो सकता है। मैन होल्डिंग ए कॉइन, डेफिनेटली फाइनेंसेस बहुत सही होने वाले हैं आप दोनों के। इवन किंग ऑफ पेंटिकल्स आया था, तो अगर आप किसी मेल के लिए देख रहे तो फाइनेंशियली तो ये बहुत ही अबंडेंट होंगे, बहुत ही जेनरस इंसान होंगे। जैसे कि मैंने आपको बता ही दिया है, बहुत शांत स्वभाव के होंगे, बहुत ही लाइक ये पर्सन सिंपल रहेंगे। ऐसा नहीं है कि इतना दिखावा ये सब कुछ पसंद करते, हो सकता है पहले ये ऐसे एनर्जी में थे, लेकिन अभी इनके ट्रांसफॉर्मेशन के बाद मुझे ये पर्सन बहुत सिंपल लग रहा है। ऐसा नहीं लग रहा है कि बहुत ही लाइक हो सकता है कुछ हद तक दुनिया को दिखाने के लिए ये थोड़ा मीन्स शो ऑफ एनर्जी इनका रहेगा, लेकिन अंदर से ये बहुत ही लाइक इमोशनल होंगे गाइज, बहुत ही केयरिंग। डोर टू वैल्यू, देखिए आपके फाइनेंस शादी के बाद बहुत स्ट्रांगली ग्रो करने वाले हैं गाइज। जिन लोगों ने स्टार के कार्ड को सिलेक्ट किया, आप लोग हो सकता है साथ में कुछ बिजनेस वगैरह करो जहां पे आप दोनों के फाइनेंसेस केयरिंग कनेक्शन। देखिए मैंने बताया था ना कि ये इमोशंस को आपको लाइक आपके साथ बहुत ही इमोशनल होंगे, बहुत ही केयर कंसर्न करेंगे आपके लिए, लेकिन दुनिया के सामने ये थोड़े प्रैक्टिकल ही रहेंगे। कम्युनिटी, ओके, तो कुछ ना कुछ ऐसा हो सकता है कि कोई थर्ड पार्टी सिचुएशंस आप लोगों के बीच में हो सकता है शादी के बाद भी, लाइक कोई एक इवल आई रख सकते हैं आपके ऊपर, या आपको बहुत ज्यादा नजर लगता है, ऐसा भी सिचुएशन बन सकता है। फिर भी मैं कम्युनिटी को क्लैरिफाई करती हूँ। वाई कम्युनिटी इज हियर। 7 नंबर अगेन आया है, तो यहाँ पे आप दोनों भी स्पिरिचुअली ग्रो करोगे, जो मैं बार बार आपको बता रही हूँ। वाई कम्युनिटी इज हियर। 44 नंबर का कार्ड आया है, ओके, वुमन होल्डिंग ए हार्ट। मुझे लग रहा है आप अगर आप कोई फीमेल है तो आप बहुत ही ज्यादा इमोशनल है, नो डाउट आप बहुत ही ज्यादा सक्सेसफुल भी होंगे, तो इसके लिए हो सकता है कुछ लोग आपका फायदा उठाने की कोशिश करेंगे। लगेगा कि आप बहुत ही इमोशनल हो, तो आप अगर आपसे कुछ भी मांगेंगे तो आप डेफिनेटली दे दोगे, लेकिन आप भी कुछ कम थोड़ी ना हो, आप भी एक मैजिशियन हो, तो डेफिनेटली आप अपने इंट्यूशन की ही बात सुनोगे। जब भी आपके इंट्यूशन जो आपको बोलेंगे आप वही करोगे। ऐसा कुछ नहीं है कि कोई दूसरा वाला पर्सन आके ही आपको इंटरफेयर करेगा, ये कोई पर्सन नहीं है गाइस, ये हो सकता है कोई सिचुएशन भी बन सकता है, कोई पर्सन भी हो सकता है, ये 2 से ज्यादा लोग भी हो सकते हैं जो आपके लाइफ में बहुत ज्यादा इंटरफेयर करने की कोशिश करेंगे। ये आपके कोई फ्रेंड सर्कल भी हो सकता है जो आपको प्रोवोक करने की कोशिश करे, तो आपको ऐसा कुछ भी बातों को नहीं सुनना है, बिकॉज आप खुद ही बहुत ज्यादा इंट्यूटिव है। आप मेल फीमेल जो भी है, आप बहुत ही ज्यादा इंट्यूटिव है, तो आप खुद से ही पता लगा लोगे कि इस सिचुएशन में कितनी सच्चाई है, तो वो आपको करना है। 3rd चक्र आर्कएंजल शैमुएल, आप लोग बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट होने वाले हैं गाइज आने वाले टाइम में। अभी देखते हैं कि यस नो, आपके मन में जो भी सवाल है आपकी शादी के रिलेटेड आप पूछ सकते हैं। हम यहाँ से देखते हैं कि एंजल्स आपको क्या बताते हैं। जिन्होंने स्टार का कार्ड सिलेक्ट किया है एंजल्स, उनके मन में अभी जो सवाल है उसका आंसर दीजिए यस और नो में। प्लीज यूनिवर्स हेल्प मी गाइड मी। वो लोग जो पूछ रहे हैं उनका सवाल का आंसर दीजिए। डोंट स्टॉप, ओके, तो आपके लिए एक पॉजिटिव है कि डोंट स्टॉप। अगर आप किसी के बारे में सोच रहे, अगर आपकी तरफ से कुछ एक्शन लेना है तो डोंट स्टॉप, यू नीड टू टेक एक्शन। गेट मोर इन्फॉर्मेशन, आपको और इन्फॉर्मेशन की जरूरत है कम, और वो भी मैं यहाँ पे आपको बताऊंगी। अगर कोई नए पर्सन भी आपकी लाइफ में आते हैं तो डायरेक्टली आपको उनके साथ रिलेशनशिप में या शादी के लिए आपको नहीं जाना है, आपको थोड़ा टाइम लेना है खुद के लिए, उनको जानना है, उसके बाद ही आप इन सारे सिचुएशंस में एक्शन लो गाइस। टेक एक्शन, देखिए एक्शन भी आपके लिए ही ये मैसेज आया है, दैट मीन्स आपकी तरफ से कुछ एक्शन लेना है किसी के लिए तो आप बेशक ले सकते हो गाइज, वो आपके लिए मैसेज है। रिमेन
यू आर रेडी। देखिए आपका अवेकनिंग हो गया है, यू आर कंप्लीटली रेडी टू टेक ऑल द ब्लेसिंग्स फ्रॉम यूनिवर्स, बिकॉज यूनिवर्स आपके लिए सारी ब्लेसिंग्स ला रहे हैं। आस्क योर एंजल्स। मैं बता रही थी ना कि एंजल्स आपको बहुत कुछ दिखाने की कोशिश कर रहे हैं जो आप समझ नहीं पा रहे, आप उनके एनर्जीज से कनेक्ट नहीं हो पा रहे। अगर आपको कुछ एंजल नंबर दिखते हैं गाइस, तो उसको आप गूगल करके देख सकते हैं कि क्या ये एंजल्स नंबर आपको क्यों देखने को मिल रहा है। द सिचुएशन विल इम्प्रूव, डेफिनेटली सिचुएशन तो इम्प्रूव होगा। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि सिचुएशन इम्प्रूव नहीं होगा, डेफिनेटली सिचुएशन इम्प्रूव होगा। नंबर्स मैंने आपको बता दिया है, और जोडिएक्स में और बताती हूँ। जो मुझे अभी देखने को मिला है वो है एरीज, लियो, सेजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। वर्ल्ड का कार्ड आया है, तो कुछ लोगों के लिए आपके कार्मिक तो ऑलरेडी रह चुके हैं, जो अभी ट्रांसफॉर्म होके आपके उनका ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, जिसके लिए अभी वो मैच्योरली एक एम्परर की पोजीशन में आ रहे हैं, जहां पे वो मैच्योरली अभी चीजों को देखते हैं। कुछ लोगों के लिए डेफिनेटली इन्होंने आपको पास में हार्ट ब्रेक्स दिया है इस पर्सन ने, जिसके लिए अभी फिर भी वो इसी कनेक्शन का वर्ड्स समझ रहे, बिकॉज डिवाइन उनको समझा रहे, बिकॉज डिवाइन का जजमेंट आया है। तो डेफिनेटली डिवाइन इस पर्सन को आपका वर्थ डेफिनेटली करवाएंगे, बिकॉज है तो ये आपके फ्यूचर स्पाउस, जैसे भी हो, जिस भी सिचुएशन में हो ये, तो ये डेफिनेटली आपके लाइफ में आने वाले हैं गाइस। तो दिस इज योर रीडिंग। अभी देखते हैं इनिशियल्स और रीडिंग को स्टॉप करते हैं। आपको जरूर से एनर्जी को क्लेम करना है, बिकॉज ये बहुत लोगों के साथ रेजोनेट करेगा, मुझे पता है, मुझे इंट्यूशन आ रहे हैं, तो इसके लिए मैं इतना स्ट्रांगली आपको बता पा रही हूँ। इनके इनिशियल्स पी हो सकते हैं, नाम के बीच में हो सकता है, डब्ल्यू आया है, कुछ नाम के बीच में हो सकता है, ओ आया है, वाई आया है, इनके इनिशियल्स वाई हो सकते हैं, आपके भी हो सकते हैं, बी आया है, एक्स आया है, देखिए एक्स बार बार आता है एस आया है, सी आया है, जी आया है। ये कुछ फर्स्ट पाइल में भी आया था गाइज, हो सकता है आप लोग फर्स्ट पाइल देख के फिर सेकंड पाइल भी देख रहे हैं। जी आया है, ऑलमोस्ट सारे इनिशियल्स फर्स्ट पाइल में भी आया था। ए आया है, यहाँ पे ई आया है, तो ये कुछ इनिशियल्स है, नाम के बीच में भी हो सकता है। और एक लेते हैं, टी आया है, ये कुछ इनिशियल्स नाम के बीच में पहला नाम का इनिशियल भी हो सकता है। तो आप देखो आपके साथ कैसे रेजोनेट करते हैं गाइस। दिस इज योर रीडिंग। और मैरिज की आपकी शादी कैसे पार्टनर्स के साथ होगी, शादी के बाद क्या कुछ ऑब्स्टिकल चैलेंजेस मिलेंगे, तो वो भी हमने देखा। यस नो रीडिंग भी किया गाइस। तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल। ऐसे मैं आप लोगों के लिए रोज रीडिंग्स करने की कोशिश करती हूँ गाइज, आपके एनर्जी से कनेक्ट करने की कोशिश करती हूँ। आप रील्स इन सब के लिए आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक में आप फॉलो कर सकते हैं गाइज। अगर किसी को पर्सनल रीडिंग लेनी है तो आपको डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, जहां पे जाके आपको हाई ड्रॉप करना है गाइज। ओके गाइज, बाय बाय, टेक केयर, स्टे हेल्दी, स्टे सेफ, सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो।